ओके, आप सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। आज की ये नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन रूरल टीम की जो ट्रेनिंग है, स्पेशली आरडीएसीज के लिए और आरसीज के लिए, और इसका थीम हम लेके चल रहे हैं कि एक्सपर्ट रूरल टेरिटरी मैनेजमेंट हम कैसे कर पाएं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की ट्रेनिंग में देने के लिए मिस्टर जीशान, जो रूरल एरिया मैनेजर सेंट्रल जोन से हैं, मिस्टर अंकित, रूरल एरिया मैनेजर नॉर्थ जोन से। और खुशी की बात यह है कि हमारे साथ जुड़े हैं आज रेनो के रूरल बिजनेस हेड मिस्टर राम राय, जो कि आपको ओपनिंग एड्रेस करेंगे आज की सेशन में। और आप उनकी बातों को जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपना ऑडियो वीडियो कृपया बंद कर दीजिएगा ताकि किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। और अपने पास अगर आपके पास सेकंड मोबाइल भी है तो उसको भी ऑफ कर दीजिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर, वो लिंक नहीं आ रहा चैट बॉक्स में, अटेंडेंस वाला भी मैसेज भी नहीं जा रहा। अभी वो बाद में आप डाल दीजिएगा, अपना नाम आप डाल ठीक है सर। दीजिएगा। तो ओवर टू यू मिस्टर दोबारा राम से राय। रिज्वाइन कर लेकर। और ऑडियो बंद कर दीजिए आप सब लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और बीच में कोई बोलेगा नहीं जब मिस्टर राम राय बोल रहे हैं और ट्रेनिंग चल रही है। ओवर टू यू मिस्टर राम राय। Good morning, everyone, and thank you very much, Ratan ji, for introducing me to this group. It's बहुत ही अच्छा लगता है आप जो कंसल्टेंट्स हैं, जो कि हमारे से फ्रंट लाइन वॉरियर्स, व्हाट आई कॉल देम, के साथ इंटरेक्ट करना हमेशा एक बहुत ही खुशी देता है, बिकॉज आप लोग हैं जो कि हमारी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बेसिकली इसका पर्पस आप लोगों को बातों मालूम ही होगा। लेकिन ट्रेनिंग क्यों चाहिए होती है? ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी को आता नहीं है, या ट्रेनिंग का मतलब ये भी नहीं है कि हमें ज़्यादा आता है। हम लोग आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। हमने कई सारी चीज़ें आप लोगों के साथ फील्ड में विजिट करते हैं, तो जो हम देखते हैं, समझते हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ लर्न करते हैं, और वही लर्निंग्स हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी जो भी अपॉर्चुनिटी मिले हमारे को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, वहाँ पर आपको हम उसको इम्पार्ट करें, पास ऑन करें, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ट्रेनिंग जो है, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि रिसेंटली ज्वाइन किया होगा, मे बी 1-2 महीने पहले ज्वाइन किया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो काफ़ी पुराने होंगे और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी पुराने समय से हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी सारी स्किल्स को रिफ्रेश करने के लिए, ब्रशअप करने के लिए, ताकि आप और भी बेटर कर सकें। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने या तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही नए हैं या फिर रेनो में नए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि वो लोग जान पाएंगे कि रेनो क्या है, और एज ए आरडीएससी, एज ए सेल्स कंसल्टेंट, हमारा रोल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हम क्या क्या काम करें जिससे कि हम अपने केपीआईज को, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। हम सभी लोगों का जो एक एंड ऑब्जेक्टिव होता है, वो है अपने परिवार को सपोर्ट करना। परिवार को सपोर्ट करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अच्छी तरह से हम अपनी अर्निंग्स को इम्प्रूव कर सकें। अर्निंग्स को इम्प्रूव करने के लिए ही, अर्निंग्स के लिए ही हम लोग जॉब करते हैं, या जो भी हम अपने काम पर आते हैं। आप सभी लोग चाहते होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, ताकि हमारे सैलरीज तो जो आती हैं वो आती हैं, साथ में हमारे को एडिशनल इंसेंटिव्स भी हमारे बने। और जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ग्रो भी करते हैं लाइफ में। आज आप कंसल्टेंट हैं, कल आप टीम लीडर बनेंगे, फिर आगे फ्यूचर में कभी जाकर के आप सेल्स मैनेजर भी बनेंगे। तो आप ग्रो करते रहेंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हर स्तर पर, हर लेवल पर नई नई चीजें जो भी हमें हमारे सामने आती हैं उसको हम सीखें। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान काफी अटेंशन के साथ, काफी ध्यान पूर्वक आप पूरे ट्रेनिंग को समझें। जो भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको नोट डाउन करें। अ, और इस प्रोग्राम में हम लोग आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। कई चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से मालूम होंगी, कुछ होंगी जो कि शायद आपको मालूम हो लेकिन डाउट्स हो सकते हैं। तो मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कुछ इंटरेक्शन का टाइम भी रखा होगा, जिसमें कि आप अपने वो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो रूरल सेल्स जो है, हम उस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रूरल सेल्स, रूरल सेल्स मतलब कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारा 3/4 हिस्सा जो है देश का, वो रूरल में रहता है। और हमारे को अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए रूरल में ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन में बहुत कॉम्पिटिशन हैं, बहुत अवेयरनेस है, लेकिन रूरल मार्केट में
कई सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको कि अभी कोई पहुंच नहीं पाता है, तो आप लोगों के थ्रू जो आरडीसीज हैं खासतौर पे, क्योंकि हमारी उन लोकेशंस पे जहाँ पर आप पोस्टेड हैं, जो एरिया आप कवर करते हैं, वहाँ पर हमारी फिजिकल आउटलेट्स नहीं है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप उन कस्टमर्स को जो हमारी आउटलेट्स तक नहीं आ पा रहे हैं, उनको उनके घर पर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें, उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करा सकें, उनको टेस्ट ड्राइव दे सकें, उनकी जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल कर सके, ताकि वो एक रेनो के कस्टमर बनकर एक रेनो के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी खूबियों को इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। हमारा जो रूरल सेल्स में अगर हम देखें, हम नॉर्थ और सेंट्रल जोन की टीम यहाँ पर बैठी है। ओवरऑल ऑल इंडिया बेसिस पे हमारा जो पेनिट्रेशन है रूरल सेल्स का, इस साल वो 40% के ऊपर चल रहा है। और आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से लास्ट मंथ हमारा जो रूरल सेल्स कंट्रीब्यूशन था वो बढ़कर 44% था। डीलर वाइज ये नंबर्स अलग हो सकते हैं। 44% कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि अगर 100 गाड़ी बिकती है तो उसमें 44 गाड़ियां रूरल सेल्स के थ्रू बिकती हैं। रूरल सेल्स में हमारा मतलब होता है आपके थ्रू, जो कि हमारे आरडीएससीज हैं, प्लस हमारी जो विस्तार आउटलेट्स होती हैं उनके थ्रू। ठीक है, ये हमारे दो मेन चैनल्स हैं। ऑफ कोर्स इसके साथ में सीएससी सेल है, जो भी वो भी आप ही करते हैं। तो ये सब चैनल्स के थ्रू हम जो गाड़ियां बेचते हैं उसे हम रूरल सेल्स कहते हैं। इसके लिए हमारे पास कई सारी स्कीम्स हैं। हमारा टाई अप है सीएससी के साथ में, जिसके थ्रू हम लोग हर महीने काफी गाड़ियां बेचते हैं सीएससी कस्टमर्स को, जो कि अपने खुद के इस्तेमाल के लिए भी गाड़ी लेते हैं, और साथ ही साथ में वो अपने कस्टमर्स को रेफर भी करते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको मालूम होगा, लेकिन जस्ट कोशिश कीजिएगा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको कवर किया जाएगा कि सीएससी सेल्स को कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज कुछ मार्केट्स में, स्पेशली नॉर्थ और सेंट्रल में हम बात करें तो सीएससी सेल्स अभी थोड़ी डाउन है, जिसको हमें इम्प्रूव करने का काफी स्कोप है। हम पहले इस पे बहुत अच्छा कार्य करते थे, लास्ट ईयर हमारी सेल्स काफी अच्छी होती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि सीएससी सेल्स डाउन है। इसको हमें दोबारा रीइग्नाइट करना होगा, उसके लिए हमें काम करना है। ग्राउंड लेवल पे हम लोग काफी एक्टिविटीज भी करते हैं। हमने इस महीने इसे खास तौर पे अगर देखा जाए तो काफी ग्रामीण महोत्सव का आयोजन करने का प्लान किया है। और आप सबसे अनुरोध रहेगा कि अपने अपने एरिया में जहां पर भी ग्रामीण महोत्सव या वीएलई मीट्स हो रही हो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, उनको इनवाइट करके इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी लीड्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। राइट, क्योंकि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जहां पर कि आप तो होंगे ही, साथ में कंपनी के या फिर डीलरशिप की जो सीनियर लोग होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो वहां पर अगर आपके प्रोस्पेक्ट्स आएंगे तो उनको आप उसी समय टेस्ट ड्राइव भी दे सकते हैं, उसी समय आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी निगोशिएशंस होती हैं, कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी टीम के साथ में, क्योंकि आपके सीनियर्स भी वहीं पर होंगे। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं ऐसी जो बड़ी एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर आप ना तो सिर्फ लीड जनरेट करते हैं, बल्कि जो पुरानी लीड्स होती हैं उनको कन्वर्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारे टूल्स उस समय मौजूद होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप कोशिश करें, जितना सीख सकते हैं उतना सीखने की कोशिश करें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और उसको अपनी लाइफ में उतार करके, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में उतार करके, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी अर्निंग्स को, अपनी फैमिली के स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर राम राय। मिस्टर राम राय ने बहुत अच्छे तरीके से आप सबको बताया अभी कि क्या मकसद है हमारा रूरल का, कैसे हमने करना है और क्या क्या चीज़ें हमने वर्कआउट करनी है। तो आप सबसे गुजारिश यही है कि आज की जो ट्रेनिंग है वो आप ध्यानपूर्वक अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट इसमें ज़रूर रहेगा। और आप इसमें कुछ पॉइंट्स लास्ट में, जैसे हमने 10-15 मिनट रखे हैं ओपन हाउस सेशन के लिए, सो वी विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि हाउस रूल्स को आप जानते ही हैं। नॉइजलेस जगह पे बैठिए, ऑडियो वीडियो अपना मत चलाइए, और ध्यानपूर्वक स्लाइड्स को देखिए। नोट्स आप बनाते रहिए, क्योंकि जो चीज़ आप सीखते हैं और नोट्स बनाते हैं वो हमेशा याद रह जाती है। देखना, लिखना, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले शुरुआत मैं अपने सेशन से करूंगा, और उसके बाद हमारे साथ में हैं हमारे जेशन जी और अंकित जी, जो अगले ट्रेनिंग भी इसमें कवर करेंगे। ट्रेनिंग क्यों रिक्वायर्ड है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। एक तो बिगिनर्स जो बिल्कुल नए हैं रूरल मार्केटिंग में, प्लस रूरल की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं इसको समझने के लिए, ब्रांड क्या है हमारी कंपनी का और हमारा खुद का ब्रांड क्या होना चाहिए, कौन कौन से प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट रूरल एक्टिविटीज़ हैं
जिनको हम करके अपनी अचीवमेंट कर सकते हैं। एक्सपर्ट और प्रोफेशनल हम अपने रूरल बिजनेस में कैसे बन सकते हैं। रूरल मार्केट में जैसे अभी मिस्टर राम ने बताया कि हमारा इस महीने 44% का पेनिट्रेशन था, तो कैसे हम अपने पेनिट्रेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कोई भी आरडीएसी अगर एक बेच रहा है तो दो कैसे बेचे, दो बेच रहा है तीन कैसे बेचे, तो इसकी इम्प्रूवमेंट करके, जैसे कि उन्होंने बताया कि हम अपने घर के लिए जो काम करते हैं, जो इंसेंटिव और सैलरी ले जाते हैं, तो फैमिली के अंदर भी खुशहाली कैसे आए, और फिर करने के लिए हमारा रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और केपीआईज हैं। बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो आपको करते हैं, कई बारी हम थोड़ा-सा भूल जाते हैं बीच में, या हम कुछ और करने लगते हैं। और फिर ये जानने के लिए कि हमने क्या किया, उसको हम कैप्चर करें, नोट करें, रिव्यू करें अपने सेल्स हेड के साथ और अपनी परफॉर्मेंस को हम बढ़ाएँ। तो इसलिए ये ट्रेनिंग का मकसद जो मिस्टर राम राय ने बताया, उसके चलते ये एडिशनल आपका वर्किंग है। अभी हम आज के टॉपिक में क्या मेजर कवर करेंगे, मेजर हम कवर करेंगे रूरल मार्केट और उसकी पोटेंशियल क्या है, आरडीएसी आरसी सेल्फ ब्रांड क्या है, इवेंट्स एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, आरडीएसी सेल्स कंसल्टेंट हमारा रोल क्या है, कैसे सीएससी वीएलई वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे रिटेल ग्रोथ के लिए, और जो कि नॉर्थ और सेंट्रल में अभी हम बड़ा लो लाइंग पे चल रहे हैं इवन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, कैसे हम इनके थ्रू अपनी रिटेल बढ़ा सकते हैं, और फिर कैसे हम अपनी रिपोर्टिंग, विलेज सर्वे और केपीआईज को मैनेज कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी ग्रोथ रिटेल की अच्छी हो पाए। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं कि बी प्राउड विद ब्रांड रेनो। ये ब्रांड रेनो जो है, ये हमारे लिए एक बड़ा गर्व का सिंबल है, लोगो है, कंपनी है, जहाँ पे जब हम जुड़े हुए हैं तो हमें बड़ा प्राउड फील करता है। हम अपना सर ऊंचा करके बोलते हैं कि हम ब्रांड रेनो के साथ में हैं। ये एक मल्टी ब्रांड इंटरनेशनल ग्रुप है, बेस्ट सेलिंग फ्रेंच कार मेकर है, प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, अपने इन्वेंशंस के लिए जाने हुए हैं, और इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज आप देखते हैं जो डिज़ाइन होती हैं, और प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल ग्रोथ भी है। और इसकी इतिहास जो है 125 साल पुराना इतिहास है, हेरिटेज है। सेकेंड ओल्डेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड है। आप लोग को जरूर पता होगा, लेकिन जब आप कस्टमर को जाके मिलते हैं ना, तो डायरेक्ट कार की बात मत करें, थोड़ा सा जाके अपने बारे में ब्रीफ बताएं, कंपनी के बारे में बताएं, तो उसको अच्छा लगेगा जानकारी के लिए। कई बार लोग पूछते हैं रेनो कौन सी कंपनी है, तब आप बताइए। ये कई रेनॉल्ट बोलते हैं, लेकिन आपने रेनॉल्ट नहीं बोलना, कस्टमर को बोलने दीजिए, आप बोलिए रेनो। सर इसको रेनॉल्ट नहीं, हम लोग रेनो बोलते हैं, और ये 125 साल पुरानी कंपनी है, दूसरी ओल्डेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड है। मैनी टेक्नोलॉजीज, जो भी कई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे टर्बो चार्जर, स्मार्ट की, मीडिया नेविगेशन, ये ऑटोमोबाइल की दुनिया में जो है रेनो की ही देन है, और हम सब लोग प्राउड फील करते हैं ब्रांड रेनो के साथ में। इसका जो फ्रेंच डिज़ाइन है, खूबसूरती है, वो एक अलग अपीलिंग होती है, और साथ साथ में इजी लाइफ, जब कस्टमर हमारा बैठता है इस गाड़ी में, चलाता है, उसको आरामदायक जिंदगी महसूस होती है कि वो आराम से चला पा रहा है। रेनो की परफॉर्मेंस हम देखें इंडिया ऑटोमोबाइल के मार्केट में, आज कम से कम हमारे पास 9 लाख प्लस हैप्पी कस्टमर्स हैं, और इसमें हमारे करीब लगभग 425 प्लस हमारे आउटलेट्स और आरडीएसीज हैं जो परफॉर्म करते हैं। ये है हमारा नेटवर्क ऑल इंडिया का, अगर आप देखेंगे, सपोर्टेड बाय वर्कशॉप ऑन व्हील और वाओ लाइट, आप लोग कई डीलरशिप पे होगा। हमारे डीलर पार्टनर्स 122 के करीब हैं, सेल्स आउटलेट 425 प्लस है, जिसमें से 150 प्लस विस्तार आउटलेट्स है। विस्तार आउटलेट्स हम बोलते हैं जैसे हमारे उल्लाव हो गए, सिटी आउटलेट्स हो गए, या फिर हमारे पीओ हो गए, पॉइंट आउटलेट, या सैटेलाइट आउटलेट्स हो गए। कवरेज हमारी 407 सिटीज में है, वर्कशॉप 282 है, और बॉडी शॉप्स, वर्कशॉप व्हील्स, वाओ लाइट लेकर के ये हमारा पूरा नेटवर्क है। हमारा कस्टमर ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, कहीं पे भी जाता है, उसको रेनो की फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि रेनो के कस्टमर जो ऑलरेडी जुड़े होते हैं उनके पास रेनो की ऐप दी जाती है। मुख्य 3 प्रोडक्ट हैं, ये आपको सभी को पता है। क्विड काइगर ट्राइबर, क्विड जानी मानी आपकी गाड़ी है, रूरल की चहेती गाड़ी, अट्रैक्टिव, इनोवेटिव और अफोर्डेबल।
टाइगर स्पोर्टी, स्मार्ट और स्टनिंग, और ट्राइबर फ्लेक्सिबल, अट्रैक्टिव और अफोर्डेबल। गाड़ी के बारे में ज़्यादा मैं डिटेल आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको अभी पिछले हफ्ते ही मिस्टर अमन जी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी नॉर्थ और सेंट्रल जोन के लिए। लेकिन यदि आपका कोई डाउट हो तो आप डीलरशिप से पूछ सकते हैं, हम लोग से बात करके अलग से भी पूछ सकते हैं, पर प्रोडक्ट की जानकारी होनी अति आवश्यक है। जब हम प्रोडक्ट की जानकारी रखते हैं तो हमारे रेनो में सर्विसेज क्या है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि बैकअप क्या है हम जब गाड़ी ले रहे हैं। तो रेनो की असिस्ट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड वारंटी फैसिलिटी, रेनो की इजी केयर, रेनो के एसेसरी पैक और माई रेनो ऐप, ये आपको एक आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप करता है माई रेनो ऐप के द्वारा कस्टमर्स के लिए, कि वो सब लोग इतने कॉन्फिडेंस हों कि लेने के बाद में मेरे को मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरे पास रेनो असिस्ट फैसिलिटी है, जहाँ पे मैं जब भी कॉल करता हूँ मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, 24/7 रोड साइड एक्सपर्ट है, एक्सटेंडेड वारंटी है, मेरे को उसकी चिंता नहीं है। और उसके बाद रेनो इजी केयर की फैसिलिटी है, एसेसरीज पैक में मेरे को ढूंढना नहीं है क्योंकि पैक मिले हुए मेरे को, चाहे वो एसेंशियल पैक हो, एसयूवी पैक हो, या क्रोम पैक या अर्बन पैक हो। और माई रेनो ऐप पे मैं दुनिया के देश के किसी भी कोने में जाऊं तो मैं आराम से फैसिलिटी यूज कर सकता हूं सर्विसेज की। ये है माई रेनो के ऐप के बारे में, जिसमें 60+ फीचर्स हैं जो मैंने आपको अभी शेयर किए। अब आते हैं मुख्य बात कि करंट पॉपुलेशन डेमोग्राफी हमारी क्या है। लगभग 66% रूरल एरिया में हम लोग बिलोंग करते हैं, 34% ही अर्बन एरिया है। और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश की 55% जनसंख्या जो है ये कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। रूरल भी जो है उसमें से भी 55% संख्या जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी पॉपुलेशन है जो वो काम करती है। तो हमारा जो रूरल का एरिया है वो ये वाला एरिया है 66%, यानी कि हमारे पास ग्राउंड बहुत अच्छी है, ऐसी ग्राउंड है जहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और पोटेंशियल है। आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया हमारा बहुत ग्रोथ कर रहा है। आप लोग कुछ ऐसे होंगे जो अभी 25-30 साल के होंगे, कोई 20-25 के होंगे, तो आपने अगर आज से 5-10 साल पहले देखा हो तो आज का एटमॉस्फेयर और पहले का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। आने वाले समय में हम देखें तो इंडिया की जो बाई 2030 जो 1.5 बिलियन की हमारी जनसंख्या आंकड़ी गई है, और 2050 तक 1.7, यानी कि इंडिया हमारा और ग्रो होगा, लोग और बढ़ेंगे। इंडिया में 50% पॉपुलेशन जो है 25 साल से नीचे है, और 65% से जो है वो बिलो देन 35 है। तो 2030 तक एक्सपेक्टेड एवरेज इंडिया की एज 35 साल की होगी। तो ये युवा इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर हम 2030 में देखें तो ये आपका युग है कि आज 2023 में हम बैठे हैं, और 35 साल की हमारी जनसंख्या जो है उससे नीचे हमारी 2030 में होगी। यंग इंडिया जो कि एक अद्भुत काम करेगी, अनोखा काम करेगी, और इंडिया को, भारत को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी पॉपुलेशन लगभग 67-70% गांव में ही है, और रूरल ही एक ऐसा तरीका है और दिशा है जहां पे बिजनेस की ग्रोथ होनी है। आज हर कंपनी, चाहे वो ऑटोमोबाइल की हो, चाहे वो एफएमसीजी की हो, चाहे वो किसी की भी हो, हर आदमी इस समय रूरल की तरफ देख रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल में कार इंडस्ट्री, ट्रक इंडस्ट्री, स्कूटर इंडस्ट्री, थ्री व्हीलर इंडस्ट्री, हर आदमी आप देखोगे, मेडिकल इंडस्ट्री, हर आदमी जो है इस समय रूरल में अपनी दुकानें और बिजनेसेस को इस्टेब्लिश कर रहा है। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि 2030 में हमारे पास जो युवा होंगे 35 साल के, उनको काम चाहिए, उनको बिजनेस चाहिए, तो उनको आज से ही हम इस्टेब्लिश शुरू कर दें। तो ये बड़ा अच्छा आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि आप सही समय पे जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ में, और आप अपना योगदान दे रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आज मोबाइल्स, लैपटॉप्स, दुनिया भर की ईमेल्स, फटाफट कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, फेसबुक पे आपके पेजेस बना करके, और इंस्टाग्राम पे बना करके, कई चीज़ें आप इमीडिएटली डालते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, अपने खुद के बारे में, और आप आगे बढ़ते हैं।
आज के स्मार्ट सिटीज हो गए हैं, टाउन्स विलेजेस हो गए हैं, स्टेबलाइज हो गए हैं और एक्सपोजर मिला है आप जैसे यंग युवा लोगों को। और यही चीज है जो पैसा लेके आएगा इंडिया के अंदर में, और वो है रूरल इंडिया, यंग इंडिया आप जैसा, जो कि ग्रोथ करेगा। अभी तक जो मैंने बताया उसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है रूरल सेक्टर में, और रेनो इस पोटेंशियल को हमेशा तात्पर्य है। जैसे आपको मिस्टर राम ने बताया था कि हम कहाँ 35-37% से 40% और पिछले महीने 44% रूरल पेनिट्रेशन किया। लगातार निरंतर हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रेनो के लिए कौन करेगा? रेनो के लिए आप स्वयं करोगे, लेकिन समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपने आप को तैयार करोगे और अभी करोगे, आज से करोगे और अपने एक्शंस करोगे सिंसियर तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, बिना समय को देखे हुए कि हमने 8 घंटा काम करना है, 10 घंटा काम करना है, 12 घंटा करना है, बट इफेक्टिव काम करना है, वो आपने इस पे अपना योगदान देना है। और कैसे? हम इफेक्टिव काम तभी कर सकते हैं जब हम बेस्ट होंगे, क्योंकि जैसे दौड़ चल रही है, आने वाले समय में सभी यंग होंगे, सभी युवा होंगे, तो आप देखेंगे जो बेस्ट होगा। अगर आप क्रिकेट की टीम देखो तो क्रिकेट टीम में जो बेस्ट होता है उसी की ही पूछ होती है, उसी को ही डिमांड होती है, उसी को ही सब सराहना करते हैं। और उसके लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनने के लिए 3 चीज़ों की मुख्य आवश्यकता है। विलिंगनेस टू चेंज, सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। आप या हम, इवन हम भी ये सोच रहे होंगे कि हम जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। सबसे पहली बात ये चीज को आप बंद कर दीजिए। अभी भी हमारे अंदर में सीखने की क्षमता है और हम सीखेंगे। ये एक अपना ग्राउंड नियम बना लीजिए कि मैं जानता हूं लेकिन सब कुछ नहीं जानता हूं, इसलिए मैं ओपन हूं चेंज के लिए और मैं विलिंग टू चेंज हूं। इसके लिए आपने प्रैक्टिकल अपने यहाँ दूसरे डीलरशिप पे कई आरडीएसीज हैं जो 5-6 की गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ भी बेचते हैं। आप हमारे द्वारा, अंकित जी द्वारा, जीशन जी द्वारा पूछ सकते हैं कि हम वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिसकी वजह से उनकी सेल ज़्यादा होती है, और हम ऐसा क्या नहीं करते जो कि हमको करना चाहिए। तो वी ऑल आर देयर टू कंट्रीब्यूट टू यू। फिर आत्मविश्वास, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता, ये विश्वास होना चाहिए, और आप ही इस चीज को कर सकते हो। इस विश्वास के साथ अगर आप पहले से ही लेके चलोगे तो डेफिनेटली आप अपना टारगेट अचीव करोगे, अपनी वर्क अचीव करोगे। कभी भी इस बात को ये मत सोचिए कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। 100% बिलीव के साथ चलिए कि आप ये काम कर सकते हैं और वो डेफिनेटली होगा। तीसरी चीज, बिल्डिंग अप स्किल्स। हर दिन नया दिन होता है, हर सवेरा नया सवेरा होता है, और जो भी हम सीख चुके होते हैं उस दिन के लिए कंट्रीब्यूट कर चुके होते हैं, वो हमारे लिए एक लर्निंग होती है। उस लर्निंग में हमने जो चीज़ पॉजिटिव गेन किया उसके लिए हमको खुशी मनानी चाहिए। जहाँ पे हम नहीं गेन कर पाए उससे सीख लेकर के अगले दिन हमने एक नई शुरुआत करनी है, एक नया हमने पहल करना है कि हम क्या अपने स्किल्स को डेवलप करें। स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए एक तो ये है जो आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगातार हम करते रहते हैं, और दूसरा है कि आप डायरेक्टली अपने रूरल एरिया मैनेजर, हमसे एज एडवाइज़र, या अपने सेल्स हेड, या अपने बाकी कोलीग्स, किसी से भी आप पूछें कि मेरे को ये चीज़ करने के लिए मेरे को स्किल डेवलपमेंट क्या करना है। और आज के तारीख में डिजिटल में भी इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। गूगल पे आप अगर जाएंगे और अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, हर टाइप की चीज़ें, कैसे आपने बातचीत करनी है कस्टमर की, बिहेवियर स्किल्स, हर चीज़ आपको यूट्यूब पे आज अवेलेबल है और आप आराम से सीख सकते हैं इसको। लेकिन अंदर इच्छा होनी चाहिए, विलिंग टू चेंज, और अपना आत्मविश्वास के साथ ही आप ये कर सकते हैं, और तभी आप प्रोफेशनल बनते हैं। अब आते हैं इसको कौन करेगा, हु इज गोइंग टू मेक दिस चेंज हैपन। केवल आप ही, जो आरडीएसी हैं वही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डेली हैबिट्स जो हैं उनको एसेंशियल बनाना है और चेंज करना है और फॉर्म करना है। और हम लोग, मैं हूं, अंकित जी है, जीशन जी हैं, आपके बाकी सेल्स हेड हैं, हम लोग सब आपके लिए कोच हैं। और आज के लिए कोच जो हैं मैं, जीशन और अंकित हैं आपके लिए, जो आपको गाइड करेंगे
आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें अगर आपसे मिस हो रही हैं, तो एज़ अ कोच हम लोग उसको आपको आज इस ट्रेनिंग के दौरान भी बता रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा जो आरडीएसी है स्मार्ट है, युवा है, यंग है, थोड़ा-सा अच्छा स्माइलिंग फेस आपने करना है, अच्छी पहनावा करते हैं, अपना दिखावा भी आपने बेस्ट और प्रोफेशनल आरडीएसी जैसे एंश्योर करना है। और क्या करना है प्रोफेशनल बनने के लिए? सबसे पहले मार्केट में हमने तैयारी करनी है, रेडी करना है। मार्केट में जाने के पहले, कस्टमर के जाने के पहले हम अपना रख-रखाव, अपना ड्रेस ये सब ठीक कर लें। हमारे पास जो है किट दी गई है, सेल्स किट दी गई है, उसको हम देख लें क्या उसके अंदर हमारी प्राइसिंग फ्रेश है, स्कीम्स फ्रेश है, हमको सब चीज़ पता है। किस कस्टमर के यहाँ जा रहे हैं, वो कस्टमर की नीड क्या है, क्या हम कॉम्पिटिशन के लिए जो क्वेश्चन वो पूछेंगे उसके लिए हम तैयार हैं, डाउट्स उसके लिए हम तैयार हैं। क्या हम टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो हम टेस्ट ड्राइव की व्हीकल लेके जाएँ, जो टेस्ट ड्राइव उसको देनी है, और पहले से प्रिपेयर कर लें अपने आप को। जिस दिन जाना है उससे 1-2 दिन पहले ही हम प्रिपेयर करके जाएँगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। यदि वो काम करने के लिए हमने कुछ और स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी हम जानकारी हासिल करें और लेकर के हम चलें। और जब भी मिले कस्टमर्स को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइलिंग फेस, ये नहीं कि चेहरा बिल्कुल लटका हुआ, डरे हुए और जा करके बिल्कुल ढीले हाथ मिला रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। एक लाउड, कॉन्फिडेंट और चीयरफुल वॉइस, आपकी स्माइलिंग वॉइस होनी चाहिए। और उस रूरल मार्केट के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि आपके और कौन-कौन से कस्टमर्स हैं, जो कि आप उनका नाम लेकर के अपने ये प्रोस्पेक्ट को कॉन्फिडेंस दे सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि गाँव के अंदर में एक दूसरे को देख करके कि अच्छा उसने ये गाड़ी ली है तब तो ठीक ही होगी। कब लिया था? 1 साल पहले लिया था। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक ही होगी। तो ये चीज़ वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी गाँव के अंदर में आती है। और जो भी हमारे रूरल मार्केट की स्किल्स हो, प्रैक्टिस हम लगातार करते रहें। और यदि हमारी जो भी रिपोर्टिंग डायरी है, हमारी जो सेल्स किट है, उसके अंदर में हम अपनी डेली की चीज़ें भरते रहें और उसको इफ़ेक्टिव टूल यूज़ करें अपनी वर्किंग के लिए। क्योंकि हर चीज़ आपको याद नहीं रह सकती है। यदि आप लिखते हो और उसको अगले दिन रिव्यू करते हो, तो आपको याद रहती है कि अगला आपने ये कस्टमर को कब मिलना है। तो वो आपकी एक डायरी ही आपको सेल्स किट द्वारा ये आपको ज्ञान देगी। इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें कि 4 मंत्र हैं, हमने कैसे अपने आप को बनाना है और क्यों करना है? क्योंकि हमने ईज़ी सेलिंग चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? ईज़ी सेलिंग हो जाए, हम बेटर अर्निंग कर पाएँ और लगातार निरंतर हम जो है ग्रोथ करते रहें अपने टारगेट्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी रेनों के लिए। और इसके लिए एक्सपर्ट और प्रोफेशनल होना हमारे लिए ज़रूरी है एज़ आरडीएसी। और 4 मंत्र ये क्या हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, नो योर जॉब। आपका काम क्या है? करना क्या है आपने? ये काम को करने के लिए कौन-कौन से टूल्स को इस्तेमाल करना है आपने, ताकि आपका काम ईज़ी हो जाए। और जब टूल्स को इस्तेमाल कर लिया तो हमारा बिज़नेस किस चीज़ का है? हम क्या बिज़नेस कर रहे हैं? और वो बिज़नेस को अचीव करने के लिए हमारा सपोर्ट फंक्शन क्या है? अभी ये चारों को हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। योर जॉब, हमारा सबसे पहला मकसद यही आता है कि हमने कार सेल करनी है, क्योंकि हमने कार सेल्स में है। हमने अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करना है मार्केट के अंदर में अपने कस्टमर्स के पास। जो भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं, हमने उनको प्रमोट करना है। हमने ये बात नहीं करनी कि अरे वो सीएनजी आएगा, वो उसमें इलेक्ट्रिक आएगा। इस समय जो प्रोडक्ट आपके पास में है, आप उस पे कॉन्फिडेंट रहिए और उसको प्रमोट करिए। सुपीरियॉरिटी मार्केट के अंदर में आप लोगों को इंश्योर करनी है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका एज कंपेयर टू कंपटीशन किस तरीके से ये सुपीरियर है। उसके काम पहले करवाएंगे। दूसरा, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को क्या चाहिए आपसे? आप कार बेचने गए हैं, ब्रांड प्रमोट करने गए हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करने गए हैं, उसको बताने गए हैं, तो उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए। जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता, तो आपका जॉब कंप्लीट नहीं होता। हमारा मेन जॉब है कि हमने एंड में कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है और डिलाइट मोड पे डालना है। टूल्स उसके लिए क्या इस्तेमाल करने हैं? जैसे ट्रेनिंग है, लर्निंग एड्स,
कुछ और भी आपके पास में लीफलेट, पोस्टर्स, बैनर्स होते हैं जो कि आप उससे लर्न करते हैं। आपके पास यूट्यूब है, सेलिंग एड्स हैं, 8 स्टेप SOPs जो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं आपको कस्टमर से जब मिलते हैं, ग्रीट करने से, जब कस्टमर के यहाँ से निकलते हैं, फिर उसको हैप्पी स्माइल दे करके निकलते हैं, तो क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करें, और साथ में आपकी सेल्स किट या RDSE डायरी। बिजनेस क्या है, कैसे अचीव करेंगे हम अपना जॉब? हमारे पास सेलिंग की स्किल्स होनी चाहिए। जो भी हमारी सेल्स की स्किल्स हैं उसको हम वर्क करें। सेलिंग एक्टिविटी के पहले हमने क्या काम करना है, हमने तैयारी करनी है। सेलिंग करना है उसके पहले तैयारी करनी है कि हम क्या चीज़ बेचने जा रहे हैं, क्या उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज है, क्या हम कस्टमर के पास जा करके ढंग से उसको समझा सकते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरी कंपनी क्या है, मेरी कंपनी की सर्विसेज क्या हैं, हमारी कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज क्या हैं, और कैसे हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में सेलिंग के दौरान हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी हमारे को हेल्प करती है हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए। जब हम ये कर लेते हैं तो सेलिंग के बाद हमारा एक पोस्ट पीरियड आता है जिसमें हम रिव्यू करते हैं कि हमारा पोस्ट सेलिंग में क्या क्या हमारी एक्शंस हैं, चाहे वो इजी केयर मेंटेनेंस हो, एलाइड प्रोडक्ट की सेलिंग हो, या आफ्टर वारंटी हो, एक्सटेंडेड वारंटी हो, क्या हम और प्रोडक्ट को पोस्ट सेलिंग हम उसको पिच कर सकते हैं आने वाले समय में। और आपके सपोर्ट के लिए ये तीनों चीज़ करने के लिए आपके यहाँ पे सेल्स मैनेजर, सेल्स हेड हैं, हम लोग हैं, रूरल एरिया मैनेजर है, रूरल के एडवाइज़र हैं, हमारे रेनो के खुद के एरिया मैनेजर्स हैं जो आपके यहाँ पे विजिट करते हैं, और फाइनेंस मैनेजर आपके यहाँ पे है। स्कीम समझना है, फाइनेंस समझना है, कौन कंपनी बैंक फाइनेंस दे रहा है, कितने रेट पे दे रहा है, कितनी EMI बन रही है, कितनी डाउन पेमेंट देता है, और सिविल स्कोर क्या है कस्टमर का, उसके हिसाब से डाउन पेमेंट कितनी बनती है। ये सब की जानकारी अगर आपको होती है तो आप बड़े कॉन्फिडेंट रूरल रेनो डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव आप बनते हो। और ये सब के लिए हम सब लोग आपके साथ में हैं तैयारी कराने के लिए। तो प्रोफेशनल RDSE के लिए मैं आपसे यही चाहूँगा कि आज हम लोग सब लोग प्लेज करिए कि हमने आज से अपना नया तरीका करना है, अपने आप को चेंज करना है, कि हमारे अंदर में चेंज की ज़रूरत है, और ये हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये 4 मंत्र बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि रेनो की कुछ मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ्स। ये वो लम्हे हैं जहाँ पे कस्टमर की जर्नी स्टार्ट होती है और कस्टमर भी सराहना करता है। सच्चाई के वो लम्हे जिसमें कस्टमर आपको भी याद रखता है, कंपनी को याद रखता है, कंपनी के प्रोडक्ट को याद रखता है। और ये सच्चाई के वो लम्हे क्या हैं जो कस्टमर का एक एक्सपीरियंस देते हैं। कस्टमर किस किस वक्त आपको याद करेगा? 2 वक्त में याद करेगा। या तो आपने उसको बहुत सैटिस्फाइंग अच्छा सर्विस दिया हो, अच्छा एक्सपीरियंस दिया हो, या फिर आपने उससे बड़ा व्यवहार खराब किया हो, उसको जलील कर दिया हो, तो कभी नहीं भूलेगा। या उसका प्रोडक्ट खराब हो जाए तो वो कभी नहीं भूलेगा। हमेशा याद रखेगा कि ये कंपनी, ये RDSE, इसने मेरे को गलत चीटिंग किया। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस देना है, ताकि वो इन्फ्लुएंस करे हमारे दूसरे कस्टमर्स को भी, और ऐसे एक्सपीरियंसेस हों जिससे इंस्टेंट डिसीजन ले पाए कि हमने ये प्रोडक्ट को खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो ये वो सच्चाई के लम्हे हैं। अब जैसे डिलीवरी के टाइम पे अगर हम देखें तो क्या डिलीवरी के टाइम पे हम इसको एक यादगार लम्हा बना सकते हैं? एक ढोल, एक थाली, पूजा की सामग्री, गाड़ी थोड़ी-सी डेकोरेट की हुई, अगर हम उसके घर पे जाके डिलीवर कर रहे हैं, तो बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा जब ढोल बजेगा, आस-पास के गाँव के 8-10 लोग, 15 लोग और भी आएँगे। वो भी देखेंगे कि इसने गाड़ी लिया है। आपसे और जानकारी माँगेंगे, कितने की है, क्या है, कहाँ मिलती है, पेमेंट कितनी चाहिए, फाइनेंस मिलेगा, लोन मिलेगा, एक्सचेंज मिलेगा। कई प्रश्न आपको निकलेंगे और हो सकता है कि ये फैसिलिटी करते हुए आपको वहाँ से 1-2 लीड और मिल जाए और आपको बेनिफिट हो जाए। दूसरा, ये कस्टमर इतना प्राउड फ़ील करेगा कि हमारे घर पे ये एक फेस्टिव हो गया कि गाड़ी आई है, पूरे घर वाले खुश होंगे, आस-पास वाले खुश होंगे, और इसके लिए कस्टमर हमेशा आपको याद रखेगा। तो
एक पहला, ए ग्रेट वेलकम फॉर मी, कस्टमर ये चाहता है। हेल्प मी चूज, उसको कौन सी गाड़ी चाहिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से यदि आप उसको चूज करा पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उसको कभी भी कस्टमर को गुमराह मत करिए, अपने फायदे की बात मत करिए कि हमारे पास ये चीज़ है तो आप यही ले लो। आप उसको नीड के हिसाब से उसको बेनिफिट बताइए, उसके फीचर्स बताइए और वो चूज करेगा। फिर माय फेयर परचेज, ये नहीं कि जो भी आपकी स्कीम्स हैं, प्राइजेस हैं, वो सब बाद में हिडन हो, फिर से हम निकालें, वो पूछे तब हम बताएं। जो आपने बताना है, रूरल कस्टमर है तो रूरल का डिस्काउंट क्या है, कॉर्पोरेट कस्टमर है कॉर्पोरेट का डिस्काउंट क्या है, वीएलई कस्टमर है वीएलई रेफरल खुद है क्या है, उसी तरह से आप सारे डिस्काउंट्स और एसेसरी स्कीम्स उसको बताइए। और फिर माय हनीमून, उसको लगे कि हाँ ये यादगार लम्हा है, मैं हमेशा इसको याद रखूंगा। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज, उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि यदि कोई चीज गलत हो गई तो ये आरडीएसी, चाहे संदीप है, अरुण है, रिजवी है, आलम है, ये मेरे को जरूर सहायता करेगा। आपका नाम उसके दिल, दिमाग और मोबाइल के अंदर में छा जाना चाहिए कि इमीडिएटली वो आपको एड्रेस करे और आप भी उसको इमीडिएटली एड्रेस करो ताकि उसको कस्टमर डिलाइट दे पाओ। और छठा, माई ट्रस्टेड और इजी सर्विस, इसके लिए आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कस्टमर के पास में और गलत चीज़ नहीं बोलनी है, अच्छे तरीके से उसको समझाना है, लिख के देना है और इसके बारे में आपने उसको ज्ञान देना है। सातवां बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट्स कीप इन टच। लेट्स कीप इन टच का मतलब ये होता है, यही कस्टमर जिसको आपने गाड़ी बेची है, इसी के गांव की 2 लीड और हैं। जब आप वो गांव में लीड में जा रहे हैं तो इसके पास भी एक बार जरूर विजिट कर लीजिए। यदि आप किसी कस्टमर के पास विजिट कर रहे हैं और हर कस्टमर का आपको पता होता है कि आपने कस्टमर को गाड़ी बेची, आपके मोबाइल में उसका नाम और मोबाइल नंबर जरूर होता है, आई एम श्योर। और जब ये मोबाइल नंबर होता है वहीं पे उसको आप अपने मोबाइल में उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। बर्थडे डाल लेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं उस गांव में गया हूं, आज उस कस्टमर का बर्थडे है, तो हम उसके साथ में एक चॉकलेट ले जाएं, एक अगरबत्ती मोमबत्ती ले जाएं, वहीं पे उसके साथ में या छोटा सा केक पेस्ट्री ले जाएं, वहीं पे जा करके हम उससे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कीप इन टच मतलब लगातार उसको आप याद करेंगे तो वो आपको जरूर याद करेगा और आपके लिए लीड जनरेट करेगा। इसके साथ साथ में जब हम प्राउड फील करते हैं ब्रांड रेनो से, तो हमारा खुद का ब्रांड भी एसआरडीएसी एक बन जाता है। और वो कैसे बनता है? हमारी कम्युनिकेशन से, हमारी लुक से। क्या मैं अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ? मैं आज कैसा लग रहा हूँ? अच्छे तरीके से, साफ तरीके से, क्लियर मैनर में हम अपनी बातचीत को प्रेजेंट करें, घुमा फिरा के नहीं बोलें, जो कि सेल्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल क्लियर टॉक, स्ट्रेट टॉक, ट्रांसपेरेंट टॉक, बिना कोई चीज़ हाइड किए आप कस्टमर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बताएं। और साथ में आपका लुक प्रोफेशनल होना चाहिए। जो भी आपकी ड्रेस है, ड्रेस में आप होनी चाहिए, साफ़ सुथरी ड्रेस होनी चाहिए। आपके हेयर्स वगैरह आप लोग ग्रूम रखते ही हैं, यंग युवा लोग हो और अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करते हो तो कंपनी की ब्रांड इमेज भी बढ़ती है। अगली क्या एसेंशियल चीज़ है जिसको हम गोस्पा फॉर्मूला बोलते हैं। गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, प्लान्स और एक्टिविटी। ये 5 चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। गोल्स क्या होते हैं? हम क्या करना चाहते हैं। हम महीने में डिसाइड करते हैं कि हमने 3 गाड़ी बेचनी है, 4 गाड़ी बेचनी है। उसके लिए फिर हम तैयार करते हैं कि हमने लिए क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितनी हमने बुकिंग्स करनी है, कितनी टेस्ट ड्राइव करनी है, कितनी हॉट इंक्वायरी, कितनी इंक्वायरी या कितने प्रोस्पेक्ट्स। फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी करनी है, क्या हमने एक्टिविटीज़ करनी है, किस एरिया में एक्टिविटीज़ करनी है, या फिर हमने पुराने कस्टमर्स को मिलना है, रेफरल लेना है, वीएलईज को मिलना है, उनसे हमने लीड की लिस्ट लेनी है जो कि विजिटर्स उनके यहाँ पे आते हैं, या फिर हमने नए प्रोस्पेक्ट्स को मिलना है। फिर हमने प्लान बनाना है कि हमारा ये गोल अचीव करने के लिए कितने हमारे टाइम लगेगा। पूरे महीने का यदि आप एक चार्ट एक्सेल पे बनाओगे, अपनी सारी चीज़ें लिस्ट कर दोगे कस्टमर के नाम के आगे में, तो आपको पता लग जाएगा कि ये 6 कस्टमर हैं जो हमारी गाड़ी लेंगे इस महीने में।
जब आप ये कॉन्फिडेंस के साथ वो 6 को टिक करते हो तो डेफिनेटली उसमें से 4 गाड़ी जरूर बिकेगी। अगर 2 गाड़ी किसी भी कारण रह गई तो वो अगले महीने बिकेगी। और उसके लिए क्या एक्टिविटी करना है, कैसे आप अपना प्रोडक्टिव टाइम मैक्सिमाइज कर सकते हो ताकि आप एक्टिविटी भी कर लो और अपने गोल्स को भी अचीव कर लो। क्योंकि रूरल में 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और एक्टिविटी। जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन उसमें जुड़ा है और एक्टिविटी जो आप करते हो वो कस्टमर को दिखता है और वो प्रोडक्ट डिस्प्ले पे आता है और आपकी सराहना करता है। इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज ये सब के लिए आपको चाहिए नॉलेज, किस चीज़ की, प्रोडक्ट की नॉलेज हर प्रोडक्ट की जरूरी होनी चाहिए। उसके साथ कंपटीशन के प्रोडक्ट कौन से हैं जिसको काउंटर कर सकते हैं आप, और नॉलेज कंपटीशन की, और ब्रांड रेनो की नॉलेज और अदर ब्रांड्स की नॉलेज भी, ताकि आप बता पाए। स्किल्स, प्रोबिंग स्किल्स, कस्टमर अगर कोई चीज़ नहीं बोल पा रहा, आप उससे कैसे बुलवाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे उसको, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे कि अच्छा आपको ये चीज़ क्यों अच्छी लगी, आप कंपटीशन में गए थे, आप ये क्यों लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। फिर आपको पता लगेगा कि ये पॉइंट्स हैं जिस पे मैं अपने प्रोडक्ट की पिचिंग कर सकता हूँ कि नहीं भैया मेरे पास में ये चीज़ फीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे। फिर एक्टिव लिसनिंग, काम तभी होता है जब आप कस्टमर की भी सुने। अगर अपनी ही आप बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे कि उसको चाहिए क्या। उसकी जब आप सुनेंगे तो आप बेहतरीन रिप्लाई कर पाएंगे। और साथ साथ में ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशन स्किल बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब कस्टमर आता है अकेले नहीं आता है, 4-5 और लोग होते हैं, कभी कभी 2-3 फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो ऑब्जर्व करते रहिए, उसमें एक जो है वो नेगेटिव बोलेगा, एक कुछ और बोलेगा। तो आपने ऑब्जर्व करना है कि वो सबको सेटिस्फाई करना है और उनमें से ये देखना है कि ये कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कौन सा बंदा ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उसको सबसे पहले पकड़ के आप सेटिस्फाई करिए, कन्विंस करिए, ताकि आपकी डील क्लोज हो पाए। और एटीट्यूड आपका हमेशा प्रोबिंग होना चाहिए। प्रोब करिए, छोटी छोटी चीज़ें निकलवाइए कस्टमर से, अटेंटिव रहिए, हर चीज़ सुनिए, देखिए आसपास में क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड करिए और कस्टमर के लिए हेल्पफुल बनिए। कस्टमर अगर कोई चीज़ अभी कुछ और काम कर रहा है और आपको पता है कि वो आपकी नहीं सुन रहा, तो उसकी हेल्प कर दीजिए किसी और काम के लिए। हो सकता है वो अपने घर में अभी किसी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है और उसके पास साधन नहीं है और आप अपनी टेस्ट ड्राइव गाड़ी के साथ गए हो। तो इससे अच्छा बेहतरीन मौका क्या हो सकता है, कस्टमर बोलिए अरे सर गाड़ी तो आप लेते रहोगे, आप पहले बैठिए हमारी गाड़ी में, मैं आपको हॉस्पिटल बच्चे को ले चलता हूँ, या मोटरसाइकिल पीछे बिठाइए, पकड़िए, मैं लेके चलता हूँ। तो ये हेल्पफुल एटीट्यूड जो है, ये एक तरीके से गाँव के अंदर में रिलेशन बिल्डअप करता है। एक चीज़ मत भूलिएगा, आप उसी गाँव में बेस लोकेशन हो जहाँ पे आप रहते हो एज़ आरडीएससी, और आस-पास के गाँव वाले भी आपको ज़रूर जानते होंगे। तो जब आप हेल्पफुल नेचर होगा, तो गाँव में आप ही की तारीफ़ होगी। और जब ये पता होगा कि फला बंदा आरडीएससी जो है ये गाड़ियाँ बेचता है और हमको कार की ज़रूरत है, तो आपके पास पहला अप्रोच किया जाएगा। ये था अभी तक मेरा सेशन। अभी मैं हमारे रूरल एरिया मैनेजर अंकित गुप्ता जी को बोलूँगा कि वो अगला सेशन लें, और बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी बीच में थोड़ा-सा आपको गाइड कर दूँगा। बट अंकित जी सक्षम हैं, रूरल एरिया से हैं, ट्रैक्टर इंडस्ट्री से हैं, इनका बैकग्राउंड टोटल रूरल है। और ये अगला सेशन, ओवर टू यू अंकित जी, आर यू देयर? अंकित जी आप हो? हेलो? अंकित जी आर यू देयर? I am here, sir. I am here. Okay. So over to you for your presentation. Thank you, sir. Good afternoon to all. आज हम लोग जो है अभी रतन सर ने जैसे बताया, राम सर ने बताया, मैं उस चीज को अब आगे बढ़ाऊंगा। रूरल सेल्स गाइडलाइन, ऑलरेडी यू आर डूइंग ए रूरल वर्क in day-to-day life, but we are trying to reactivation your work routine and relook. हमें जो भी रूरल में काम करने हैं, फील्ड एक्टिवेशन या हमें वहां पहले पहुंचना है। रूरल में बेसिकली एक सबसे मेन चीज है, जो पहले पहुंचेगा
वो सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रेब कर लेगा, उस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ले लेगा। तो हमें जो फील्ड में जाना है वो टेकिंग ऑल प्रिकॉशन एंड फॉलोइंग गवर्नमेंट गाइडलाइन टू रिमेन प्रोटेक्टेड। हमें सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मानते हुए रूरल के एरिया में काम करना है। रूरल में हमें पहुंचने के लिए ग्रामीण महोत्सव का आयोजन करना है। ग्रामीण महोत्सव का आयोजन करने के लिए हमें क्यों जरूरत है उसकी? बहुत सारी आपके एरिया में कुछ पॉकेट्स ऐसे होंगे जहां पे रैनो के बारे में लोग अवेयर नहीं होंगे। जैसे एक आरडी ऐसी एक एरिया में पर्टिकुलर जाता है, तो कुछ एरिया उसमें भी पॉकेट्स में होंगे जहां रैनो को लोग नहीं जानते होंगे। तो ग्रामीण महोत्सव आपकी इसमें हेल्प करेगा कि बर्ड टू मार्केटिंग, लोगों के शब्द पे रैनो का नाम आए। जब उस गांव में, उस एरिया में रैनो के बारे में बात चले तो वो कि अंकित जी वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। वाले भी आए थे, तो उन लोगों ने प्रोग्राम किया। ये ड्राइवर नेटवर्क नाउ इज अंकित जी ओके सर? नेटवर्क इशू, यहाँ भी बेटर है। ठीक है। तो ये गांव में सबसे ज्यादा, ग्रामीण एरिया में जो रूरल एरिया है उसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। सारी कंपनियां, सारे अदर मैन्युफैक्चरर, सारे लोग रूरल में फोकस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जल्दी पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस ग्रामीण महोत्सव का, रैनो ग्रामीण महोत्सव का एक डिजाइन वे किया है, एक एडिशनल आपको टूल दिया है जो कि हम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कर लें। इसमें करना क्या है हमें? इस रैनो ग्रामीण महोत्सव में हमें कुछ एरिया अपने आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे तहसील हो गए कुछ स्पेशल, नगर पंचायत हो गए, वो डेवलप करनी है जहां से हम एडिशनल बिजनेस, एडिशनल कार बेच सकें। वहां हम उन कस्टमरों को टारगेट करेंगे, गांव के प्रोग्रेसिव फार्मर, प्रोग्रेसिव विलेजर्स हो, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हो, वहां के ट्रेडर्स हो, बैंक ऑफिसर हो, और कंपटीशन के डिससेटिस्फाइड कस्टमर जो अन्य कंपनी की गाड़ियां चला रहे हो मगर उनसे असंतुष्ट हो, उनसे डिससेटिस्फाई हो, जिससे वो आपके रैनो के बारे में उस एरिया में और अच्छा बता सकें और वो आपको सपोर्ट करें। ये एक ग्रामीण महोत्सव जो एक इवेंट है, वो एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसको आपको इस तरीके से लेना चाहिए कि हम एक शादी कर रहे हैं पर्टिकुलर। एक ग्रामीण महोत्सव जो है एक बहुत बड़ा इवेंट तरीके से होना चाहिए, उसे फील होना चाहिए कि वो रैनो के ग्रामीण महोत्सव में आया तो डिफरेंट है वो सारे ग्रामीण महोत्सवों से। तो इसकी प्लानिंग हमें 10 दिन पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उस 10 दिन की मिनिमम 10 दिन पहले हमें उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसमें हमें सरपंच को इनवाइट करना है, मुनाडी बजानी है, और एरिया ऑफ लोकेशन फाइनलाइज करना है, सरपंच को इनवाइट करना है, सेल्स हेड को एक टीम अपनी क्रिएट करनी है, फॉर्मुलेटेड करनी है कि वो जो पर्टिकुलर टास्क को लेके काम करे। और हमें टारगेट करना है कि मिनिमम उस, जहां हम ग्रामीण महोत्सव कर रहे हैं वहां एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 बुकिंग हो और 2 रिटेल हो हमारे, जिससे हमारी ब्रांड अवेयरनेस और ज्यादा मजबूत होगी। वहां पे हमें गेम्स खिलाना है, लोगों से पूछना है, उनको एजुकेटेड करना है रैनो के बारे में कि 125 साल पुराना मॉडल है। हम लोगों ने इंडस्ट्री में टर्बो चार्जर जो है इसको नया दिया। बाकी लोग म्यूट कर लो, जो लोग आप बोल रहे हो प्लीज। मोहन सिंह, कुछ लोगों का ऑडियो चल रहा है, आप मोहन सिंह प्लीज म्यूट योर फोन। मोहन, मिस्टर मोहन सिंह, हम लोगों को जब हम ग्रामीण महोत्सव प्लान करते हैं तो हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है
कि उस ग्रामीण महोत्सव में हमें पता करना है कि उस एरिया में कौन सी क्रॉप होती है, कौन सी क्रॉप पैटर्न्स हैं, कौन सी कैश की क्रॉप है। जैसे आज के दिन में दिसंबर चल रहा है तो शुगर कैन में कैश का पेमेंट आ रहा है। पैडी की जो क्रॉप है जैसे हम बोलते हैं, जैसे हरियाणा में होता है, यूपी के कुछ पार्ट में होता है ना। तो इस बार धान पिछले 7 साल से सबसे ज्यादा महंगा है। तो किसान के पास पैसा आएगा सबसे पहले या तो कुछ ना उसके बाद कुछ काम करता है। तो इट इज द अपॉर्चुनिटी वी हैव टू ग्रेव। तो उस लोकेशन पे हमें ग्रामीण महोत्सव प्लान करने चाहिए जहां से हमारे रिजल्ट्स आए। ये आपको एक एडिशनल टूल दिया है सर। नेक्स्ट, हमें कुछ रेनो मॉडल ब्लेज आरएमबी हमें अपनी हर डीलरशिप पे, अभी हमारा कुछ डीलरशिप पे सिलेक्टेड पे आरएमबीज हैं। हमें एज ए आरडीएसई, एज ए सेल्स हेड हमें प्लान करना चाहिए कि हर डीलरशिप पे एटलीस्ट 2 आरएमबी ब्लेज हों। क्योंकि अगर एक डिस्ट्रिक्ट को देखें तो ज्योग्राफिकल बहुत बड़ा होता है, तो हम 2 आरएमबी एक एरिया में मिनिमम कर सकते हैं। आरएमबी से हमें क्या बेनिफिट्स होंगे? एक तो हमारी जो वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, जो ब्रांड एंड इमेज बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज। फिर से कोई बोल रहा है, क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है? चल क्या रहा है तो कोई मशीन नहीं है। जगदीश कुमार आई थिंक। जगदीश कुमार जी आप हालचाल बाद में पूछ लेना, पहले ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए। टाइम नहीं रखता कस्टमर में 1-2 दिन का सर। ये जगदीश कुमार जी कहाँ से हैं? हाँ उसने कर दी, बोले खींचो। या यू कंटिन्यू। यस, तो हमें ब्रांड एंड इमेज बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज है उस पर्टिकुलर एरिया में। वहां पे इंडस्ट्री है, टीआईवी है, सब कुछ है। बस हमें अपनी वहां पे इमेज क्रिएट करनी है और वहां से बिजनेस स्टार्ट करना है। आरएमबी इज ए कंसेप्ट दिस। दूसरा, हमें स्टैंड फॉर सोशल कॉज, लोकल एजुकेशन एंड रूरल स्पोर्ट्स। हम उस आरएमबी में कुछ वहां के सोशल वर्क को कर सकते हैं, कुछ एजुकेशन स्पॉन्सरशिप या रूरल स्पोर्ट्स कर सकते हैं। कबड्डी हो गया या क्रिकेट हो गया या वहां के खो खो हो गया, जो गेम्स उस एरिया में पर्टिकुलर लोग लाइक करते हैं, हम उन गेम्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यूथ को हम टारगेट कर सकते हैं। जब भी घर में बात चले आरएमबी के ब्लेज में, तो वो यूथ बोले कि हमें तो जी रेनो की गाड़ी लेनी है। तो ये एक ऐसा टूल दिया है जो हमें बेनिफिट करेगा। इसमें करना क्या होता है, हम लोगों को पार्टिसिपेट एवरी मंथ इन आरएमबी बाय एंगेजिंग विद एक्टिविटीज इन विलेज सपोर्टेड बाय सरपंच। हम हर महीने एक आरएमबी का डे बनाते हैं। जिन डीलरशिप भी सिलेक्टेड आरएमबी है उसमें आपको कैंप लगाना है, अपना रूलर का कैनोपी लगाना है, स्कूल के जो टीचर है उनको कनेक्ट करना है, और आपको जो वहां पे प्रोग्रेसिव फार्मर है उनको कनेक्ट करना है, सरपंच को कनेक्ट करना है, जिससे आपके वहां पे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो, आपको वहां से इंक्वायरी जनरेट हो सके। सबसे पहले आपको अगर रिटेल करना है तो सबसे पहले आपको इंक्वायरी चाहिए। तो नंबर ऑफ इंक्वायरी यू हैव टू इंक्रीज जनरेट, आफ्टर दैट यू विल कैन इंक्रीज योर रिटेल्स। उस एरिया में हम एक मास लेवल, मतलब बहुत बड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं गांव में। उस आरएमबी विलेज में, स्कूल्स में गेम के कंपटीशन करा सकते हैं, है ना। प्रिंसिपल की सपोर्ट्स ले सकते हैं, या उस एरिया में स्पेशली कोई सेलिब्रिटी हो। जैसे हरियाणा के हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएंगे तो वहाँ बहुत ज्यादा खेल कूद का महत्वता दी जाती है। तो वहाँ के जो सेलिब्रिटीज हो लोकल लेवल पे, उनको हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे लोगों का जुड़ाव हमारे साथ जुड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट कर सकेंगे रेनो के बारे में बता के। हम लोगों को हम लोगों को हर रिपोर्ट्स देनी है। वी हैव स्टार्टेड वन इनिशिएटिव बाय दिस मंथ ऑलरेडी। वी आर डूइंग इन पास्ट। हम पिछले कुछ सालों में वो काम कर रहे थे, कुछ कारणवश वो काम रुक गए थे। अब हमने 1 दिसंबर से स्टार्ट किया कि डेली विजिट रिपोर्ट, जो हर सेल्स हेड को इंश्योर करना है, नॉर्थ में और सेंट्रल में भी, शाम को 6 बजे उसको डेली विजिट रिपोर्ट्स देनी है कि आज उसने पूरे दिन क्या किया। हम उसको वीकली बेसिस पे शेयर करेंगे। वी विल फ्लैश ए डैशबोर्ड ऑन वीकली बेसिस कि किस आरडीएसई ने कंटिन्यू इस वीक में रिपोर्ट्स दी है और किस आरडीएसई ने नहीं दी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे आरडीएसई से कि ये डेली रिपोर्ट्स एक हैबिट बना लें, जिसके लिए रिमाइंडर की जरूरत ना हो। शाम को 6 बजे वो इस रिपोर्ट्स को दें।
हम उस वीक के बेसिस पे हर एक जो टॉप आरडीएसी होगा जो सारे पैरामीटर पूरे करेगा, हम उसको रिकॉग्नाइज भी करेंगे डेली बजट रिपोर्ट के बेसिस पे। तो हम ये रिपोर्ट्स लेते हैं, ब्लेज इंफॉर्मेशन कार्ड, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, रेफरल, इंक्वायरी, ट्रैकिंग, ये सारा कुछ आपको रिपोर्टिंग एक करना है। सर नेक्स्ट, रूलर का कस्टमर आपसे क्या उम्मीद रखता है? व्हाट ए रूलर कस्टमर एक्सपेक्ट्स? आपका जो रूलर का कस्टमर है वो आपसे क्या उम्मीद रखता है? टू बी वैल्यूड, courteous ट्रीटमेंट, appropriate प्राइसिंग, इजी ट्रांसपेरेंट सर्विस एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। जैसे आप उससे कस्टमर से मिल रहे हो, उसको वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि आप जो बात कर रहे हो उसमें दमखम है। उससे जब आपको उसको एक्सपीरियंस करा रहे हो तो उसको लगना चाहिए कि आप उससे ना पहली बार नहीं मिल रहे हो। चाहे आप पहली बार किसी कस्टमर से मिल रहे हो, बट उसे ऐसा लगना चाहिए आप पता नहीं कितने टाइम से उसे जानते हो। वो आप उसके ऊपर एक इमेज क्रिएट करें। प्राइजिंग, कभी आपने बता दिया कि किसी कार का 7 लाख है, किसी का बता दिया 6 लाख, एक अच्छी एप्रोप्रिएट प्राइजिंग, उसको आपको एक सटीक प्राइजिंग बतानी चाहिए जिससे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट रहे। जो भी उसको आप ऑफर कर रहे हो वो इजी और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसको लगना चाहिए ये जो भी है ये सच है और जो सर्विस देंगे ये अच्छी देंगे। मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहना चाहिए। जब वो अगर सपोज किसी सुदीप से मिलके जाए, एक सुदीप आरडीएसी से मिलके जाए, उसको एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहना चाहिए, वो सुदीप को भूले ना। एज ए सेल्स गाय हमें हर कस्टमर को ऐसा बनाना चाहिए कि वो कस्टमर हमें भूले ना, हमारा नाम याद रखे, यार मैं सुदीप से मिलके गया था, या मैं चंदन से मिलके गया था, या मैं उससे मिलके गया था। तो वो आपको कॉन्टेक्ट करे, अपनी कार तो ले, उसके बाद आपको और हेल्प करे कार बिकवाने के लिए। तो एक इस टाइप का हमें एक एक्सपीरियंस बनाना है उस कस्टमर के माइंड में। सर नेक्स्ट, जो रूलर की सेल है, रूलर में केवल एक सिंपल है, रूलर और अर्बन में एक मेन डिफरेंस है कि रूलर में लोग ना बहुत लंबे टाइम से रहते हैं। लोगों की तीसरी पीढ़ी, मतलब थर्ड जनरेशन को भी लोग जानते हैं। तो वहां इमोशनल बेस्ड सेलिंग होती है और रिलेशनशिप बेस्ड सेलिंग होती है। तो आपको वहां पे अपना रिलेशनशिप क्रिएट करना है हर कस्टमर के साथ में। आपका हर कस्टमर को आपको ऐसे देखना है कि ये मेरा एक नया आरडीएसई है मेरे लिए। मतलब आप जो आरडीएसई है, आपके नीचे एक नया आरडीएसई है, ये आज कार लेगा, यही मेरी दूसरी कार यही बिकवाएगा। तो आपको ट्रस्ट वर्ती रिलेशनशिप डेवलप करना है उस रूलर के सारे कस्टमर से। बीइंग प्रोफेशनल आरडीएसई, आपको ये याद रखना चाहिए हमेशा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट से समथिंग यू डू नॉट बिलीव इन, आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिसको आप विश्वास नहीं रखते। पॉजिटिव, बी अलर्ट एंड रिकॉग्नाइज पॉजिटिव चैलेंज इन योर कस्टमर्स एटीट्यूड, बिहेवियर, बिजनेस। आपको हमेशा कस्टमर का एटीट्यूड, बिजनेस उसका और उसका बिहेव, इन सब चीजों का एक रिकग्नाइजेशन करना चाहिए। क्या उसके चेंजेस, ये सर विशांत डीडी कार्स देहरादून से म्यूट। एसी वगैरह इसमें नहीं होगा सर, वो सेकंड टॉप से आता है। नहीं नहीं, हाँ नहीं। हाँ जी, कंटिन्यू। यस, नो हिज फैमिली, हिज इंटरेस्ट, स्पेशल डेट्स, उसकी उस कस्टमर के एज ए आरडीएसई आपको हर कस्टमर्स का ये पता होना चाहिए, उसकी फैमिली में कौन सा दिन स्पेशल है, बर्थडे कब आता है, एंड उसकी शादी की सालगिरह कब आती है, उसके बच्चे का बर्थडे कब आता है। बस उसको फोन कर दो आप, अगर वो मिल रहा है तो उसको एक विशेष दे दो, तो उसको अच्छा लगेगा, जिससे वो सोचेगा कि यार ये सब चीजें इनके पास रिकॉर्ड्स में रहती हैं, वो आपके साथ और रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी आपकी। नेक्स्ट, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं वो रूरल मार्केटिंग के लिए, आरडीएससी को कनेक्ट होने के लिए। नंबर 1, हमें जो है विलेज में विजिट्स करना चाहिए। उस विलेज की पर्टिकुलर हमें पता जानकारी होनी चाहिए उस एरिया की, तो हमें विलेज विजिट्स करने हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट करना है कस्टमर और एज ए रेनो आरडीएसई आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे,
तो आपकी डायरेक्ट उस कस्टमर से जान पहचान होनी चाहिए। पोटेंशियल रूरल एरिया में आपको रूरल कैंप कंटिन्यू करने चाहिए, नगर पंचायत लेवल तक जाके, हमें तहसील, नगर पंचायत, ब्लॉक तक जाके। कुछ हमें रैनो मित्र बनाने चाहिए। रैनो मित्र जितने ज्यादा होंगे वो आपके नीचे ही वो आपको हेल्प करेंगे कार बिकवाने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में। तो रैनो मित्र हमें ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने चाहिए। अब की बार हम नेक्स्ट मीटिंग जब भी करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि नॉर्थ में वी आर हैविंग ए 52 आरटीएसई करेंटली। हर आरटीएसई के पास मिनिमम 2 रैनो मित्र होने चाहिए। तो 104 रैनो मित्र हम लोग 1 जनवरी को, मतलब एटलीस्ट 2 रैनो मित्र होने चाहिए। तो जब भी हम अब दोबारा से मीटिंग करेंगे तो उन 2 रैनो मित्र के नाम, मोबाइल नंबर और गांव के बारे में जानकारी चाहिए होगी। नॉर्थ में भी और सेंट्रल में भी दोनों लोगों को बनाने चाहिए रैनो मित्र। हमें मंडी को कनेक्ट करना है, ग्रेन मंडी और वेजिटेबल मंडी को। वेजिटेबल जो मंडी होती है और फ्रूट्स जो मंडी होती हैं वो मोस्टली सुबह सुबह की होती हैं। सुबह मॉर्निंग 4 बजे से 10 बजे तक का काम होता है। 10 बजे के बाद वो मंडियां बंद हो जाती हैं। ग्रेन जो मंडी होती हैं वो 10 बजे स्टार्ट होती हैं और 6 बजे क्लोज हो जाती हैं, क्योंकि किसान सुबह ही सुबह गांव से चलता है। तो वो जो है 10 बजे तक आता है। तो अब जैसे मैंने बताया कि अभी पैडी की क्रॉप सबसे ज्यादा रेट है। अभी पिछले 7 साल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेट अभी पैडी का क्रॉप है। 2013-14 में ये रेट आया था। इवन गन्ने का रेट इस बार सबसे ज्यादा है। तो अभी जहां पे शुगर कैन मिल हैं वहां पे अगर इसमें को सेल्स हेड हो और आरडीएसीज तो हैं सारे, हमें शुगर कैन मिल्स के आगे अपनी कैनोपीज लगानी चाहिए। वहां से इंक्वायरियां जनरेट होंगी, वहां से हमारे पास में कार रिटेल्स के मौके हैं। ग्रेन मर्चेंट यहाँ पैडी की हैं, जैसे हरियाणा में कैथल बहुत बड़ा मार्केट है, सबसे ज्यादा राइस मिल है वहां पे। वहां पे पर्टिकुलर हमें जो मंडीज हैं वहां पे हमें अपना कैनोपीज लगाना चाहिए। वहां से मतलब सारी जगह लगाना चाहिए। जस्ट आई एम एग्जांपल सम डिस्ट्रिक्ट्स। तो रूरल मंडी को हमें सारे को कनेक्ट करना है। इफको बाजार को हमें कनेक्ट करना है। जो हम हर महीने डेट्स देते हैं उस डेट्स में उस इफको बाजार को वहां सेलिब्रेशन करना है। ग्रामीण महोत्सव डिजिटली भी करना है। रूरल बैंक कनेक्ट, जितनी भी ग्रामीण बैंक होती हैं, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो होती हैं, उन बैंकों को, उन बैंकों के मैनेजर्स, फील्ड ऑफिसर्स को आपके एज ए आरडीएसई आपको उनका नाम पता होना चाहिए और उनको आपका नाम पता होना चाहिए। अगर बैंक में कोई कार के लिए इंफॉर्मेशन लेने आए कि मेरा लोन हो जाएगा या नहीं होगा, तो वो आपको इंक्वायरी दे दे वहां से, जिससे आप उस इंक्वायरी को कन्वर्ट कर सकें। तो रूरल बैंक को आपको कनेक्ट करना है, उसके बाहर डिस्प्ले करना है। जैसे हरियाणा में हरियाणा सर ग्रामीण बैंक है, हिमाचल में हिमाचल ग्रामीण बैंक है, यूपी में प्रथमा बैंक है, आर्यव्रत ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, सुल्तानपुर वगैरह साइड में। तो इस तरीके से हमें रूरल बैंक्स को कनेक्ट करना है। धन्यवाद सरपंच जी साहब। तो हमें जितने भी सरपंच हैं, अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 25-30 सरपंच होते हैं एटलीस्ट, हमें सरपंच को कनेक्ट करना है, उनको कार्ड्स देके थैंक यू बोलना है। समय समय पे वीकली बेसिस पे उनको व्हाट्सएप करते रहना है, डिजिटली भी उनसे मिलना है। रेनो की कोई वीडियो भेज दी उनको, रेनो का कोई लीफलेट्स भेज दिया, तो वो आपसे कनेक्ट बने रहें और वहां से आप बिजनेस जनरेट कर सको। नेक्स्ट, कुछ बिजनेस के रूलर के बिजनेस इन्फ्लुएंस इन विलेज दैट एससी कैन टच पॉइंट विद लो कॉस्ट डिजिटल सॉल्यूशन। जब आपके पास समय है, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, और आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, मतलब आप जब खाली समय में बैठे हुए हैं, फेसबुक वगैरह या वो कुछ और चीजों में एंगेज हुए हैं, जब उसमें से कुछ समय निकाल के आप अपना गूगल पे टाइप करिए केमिस्ट शॉप, नियर बाई केमिस्ट शॉप, इलेक्ट्रिशियन शॉप, डेयरी फार्म, है ना, एग्रीकल्चर मशीनरी शॉप, या आप ग्रोसरी स्टोर। तो ऐसे उसमें डालेंगे गूगल में तो आपके पास बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। उन लोगों के मोबाइल नंबर भी आ जाएंगे आपके पास में। लोकल गार्गेज ओनर का भी डाल सकते हैं आप, लोकल फाइनेंसर डाल सकते हैं। उन लोगों को आप फोन करिए, फोन करके आप उनको वैलिडेट करिए, फिर उनसे बोलिए साहब मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, मैं रेनो से हूँ, आपको कार हमारी ये कार
होती हैं, आपका कार लेने का विचार, उसमें से अगर आपने कुछ भी इंक्वायरियां जनरेट कर ली तो आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये एक लो कॉस्टिंग है, जिसे आप, ये एक नया डिजिटल कॉन्टेक्ट ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंस है जो गांव में आपकी सबसे ज्यादा रीच बनाएगा। तो नेक्स्ट, हम कुछ स्कीम्स देते हैं रूरल एरिया के कस्टमर को। अगर रूरल का कोई भी ग्राहक, किसान या किसान का बेटा या कोई भी रूरल का और भी कस्टमर, एक टीचर भी हो सकता है, वो एक डॉक्टर भी रूरल का हो सकता है, और एक ठेकेदार भी हो सकता है, कोई भी किसान, कोई भी आदमी रूरल से हो सकता है। जो स्टार्टिंग में बताया था 60% पॉपुलेशन रूरल से है, बट हर आदमी आज की डेट में रूरल से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी बिग सिटी में रहे। अगर उसके पास में कुछ कंडीशंस हैं कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे उसको प्रूफ करने के लिए, मैं गांव में रहता हूं जी, मेरे पास, मैं एक फार्मर हूं, सरपंच हूं या कुछ हूं, तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट हैं, जैसे खतौनी हो गई, खसरा हो गया, या केसीसी बनता है, किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, या ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन की आरसी हो, है ना, या आपके पास में कोई और डॉक्यूमेंट हो जो प्रूफ कर सके कि आप जो है गांव से बिलोंग करते हो, एक फार्मर हो या वो। तो इस पे आप, अगर क्विड खरीदता है वो, तो 5,000 रुपये उसको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, काइगर खरीदता है तो 5,000 रुपये, ट्राइबर मिलता है तो 5,000 रुपये। ये आपको उसको बताना चाहिए कि ये आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, आप यहां से कस्टमर बिलोंग करते हो। बट ये ऑफर कुछ मॉडल्स पे लागू नहीं है, जैसे क्विड एसटीडी पे, स्टैंडर्ड पे, आरएक्सी पे, ट्राइवर आरएक्सी पे और काइगर आरएक्सी पे। बाकी अन्य पे से ये सब पे लागू है। सर नेक्स्ट। थैंक यू अंकित जी। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर। आपने बड़े अच्छे तरीके से सबको बताया कि रूरल के अंदर में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और कैसे उनको लाभ मिल सकता है अपने रिटेल को ग्रोथ करने के लिए, और क्या क्या केपीआईज कौन कौन से एरिया में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है कि डिजिटल आपके पास में है, आपको नए प्रोस्पेक्ट जाके ढूंढने नहीं है, आप वहाँ पे अपने शोरूम में बैठ के ही, घर पे बैठ के डिजिटली हर सेगमेंट पे अगर आप गूगल करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कस्टमर्स की, हर सेगमेंट में 100 कस्टमर्स की, और आप उनको बातचीत कर सकते हैं, जाके विजिट कर सकते हैं। अभी अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं चाहूँगा बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग इस सेशन को, जीशन खान जी को आप सुनेंगे, और यदि कोई डाउट होगा फिर हम लास्ट में क्लियर करेंगे इसको। और ओवर टू जीशन खान जी, आप हो लाइन पे। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग टाइम पर आए। और मैं जो अब सेशन आपके साथ ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कल से अब तक आपके स्पेशली यूपी में हमने ऑलमोस्ट सारे 17 डीलरशिप से इसके बारे में बात करी, आपके सेल्स हेड्स, आपके सेल्स मैनेजर, जीएम्स के बारे में। और ये सेशन है टाई अप बेनिफिट्स आपके क्या हैं सीएससी वैलीज के साथ, यानी हमारा जो टाई अप है रेनो इंडिया का सीएससी वैली के साथ, उसका बेनिफिट क्या है, आपको कैसे बेनिफिट मिलता है और कस्टमर्स को कैसे बेनिफिट आप दे सकते हैं। तो जैसे कि पहली पिक्चर आपने देखी स्लाइड पे, ये सीएससी है जिसको हम हिंदी में कहते हैं जन सेवा केंद्र। जिन लोगों को नहीं पता हो या जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हो उनको मैं बता दूं कि ये जन सेवा केंद्र जो है इसका टाई अप रेनो के साथ है, यानी रेनो की गाड़ियां बुक हो सकती हैं इन सेवा केंद्र के द्वारा। और ये यूपी में, उत्तराखंड में मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अलावा, क्योंकि सेंट्रल देखता हूँ यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान। राजस्थान में एक दूसरा नेटवर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जिसको आप ई मित्र कहते हैं। तो ई मित्र के साथ हमारा टाइप नहीं है, तो जो भी टाइप है वो सीएससी के साथ है, यानी कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र। तो ये इसकी पिक्चर्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज जो आपको पता है जैसे कि देती है, पैन कार्ड आपका अप्लाई कराती है, पासपोर्ट अप्लाई कराती है, आपको कोई बिल देना है, आधार है, रेलवे रिजर्वेशन है, ये सारे काम आप जन सेवा केंद्र के द्वारा करते हैं। और आपकी डेली रूटीन लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं सर। ये है हु इज वीएलई। ये वीएलई कौन है? वीएलई की फुल फॉर्म है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का व्यवसाय करने वाला इंसान, उसको हम वीएलई कहते हैं इंग्लिश में।
तो ये वीएलई जो होता है ये अपना खुद का बिजनेस करते हैं, यानी ये जन सेवा केंद्र वाले जो होते हैं ये स्वयं का व्यवसाय करते हैं, मालिक होते हैं ये अपने, ये किसी की जॉब नहीं करते। रेनो इंडिया इनको असिस्ट कर रहा है, इनको हेल्प कर रहा है कि ये अपना बिजनेस बढ़ा सकें, अपना अर्निंग बढ़ा सकें हर महीने, और साथ साथ इनकी तो बड़े बड़े, हमारी भी उसके साथ बढ़ेगी। जैसे हम ये रेफरेंस देंगे अपने आसपास के, अपने दोस्त, अपने कस्टमर्स के, जिनके यहाँ शादियाँ होने वाली हैं उनके रेफरेंस देंगे, तो वो हमारे एग्जीक्यूटिव्स को देंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव उनको जाके बात करेंगे, पिच करेंगे, उन्हें प्रोडक्ट का डेमो देंगे, टेस्ट ड्राइव देंगे, और अगर वो लीड कन्वर्ट हो गई तो उस लीड का बेनिफिट इनको सीएससी वीएलईज को मिलेगा। आगे हम और बताएंगे कि उसमें क्या बेनिफिट है और कैसे मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा। वीएलईज कौन है? ये एक एक्सटेंडेड आर्म है, यानी आपका प्लीज ये माइक किसी जिसका का ऑडियो है ना, चल ये रहा है, अनम्यूट कर म्यूट लें। कर दें। अंकित, अंकित आपके अंकित, यहाँ ये से माइक चल रहा है। Yeah, I have done थैंक it, यू, Zishan. Please go ahead. थैंक यू। तो ये जो हमारे वीएलईज हैं ये हमारे एक्सटेंडेड आर्म है, यानी हम, हमारा एक ऐसा स्रोत है जिसके थ्रू हम एडिशनली अपना रीच बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। यानी आरडीएसीज, आरएसीज, डीलर सेल्स कंसल्टेंट, हमारी इंटायर डीलरशिप में जो भी सेल्स टीम है उनके लिए ये एक एडिशनल सोर्स है। कैसे है? एग्जाम्पल, लेट्स से आपकी एक डीलरशिप के अंदर 10 एम्प्लॉयज हैं। आप नॉर्मली एक जिले के अंदर 7 से 8 तहसील होती हैं और लगभग 15 ब्लॉक्स होते हैं। अगर आप एक ही डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं, और नॉर्मली एक डीलरशिप जो है वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रही है, तो आपके पास 30 से 40 ब्लॉक्स हो गए, लगभग आपके पास 20 के आसपास तहसील हो गई, तो 10 लोगों को इतना बड़ा एरिया कवर करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि मैं अपनी हर विजिट के दौरान बताता हूँ कि आप हर कंसल्टेंट 20 मिनिमम सीएससी वीएलईज जन सेवा केंद्र वाले अपने लिस्ट में रख लें। यानी अगर आपके यहाँ पर 5, सॉरी लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके यहाँ 7 आरडीएससीज और आरएससीज हैं और आपके यहाँ 7 तहसीलें हैं, तो इंडिविजुअली एक डिवाइड कर लें, सेल्स मैनेजर हर बंदे को एक तहसील दे दें। उस तहसील के अंदर आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे 20 जन सेवा केंद्र हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम अर्निंग दे सकते हैं, उनके यहाँ सबसे ज्यादा फुटफॉल होता है, सबसे ज्यादा लोग आते हैं उनके यहाँ काम कराने के लिए, या वो आपके तहसील ब्लॉक लेवल के मेन चौराहे पर है, मेन हाईवे पे है, मेन रोड पे है। ऐसे लोग, या फिर जो आपकी बात को सबसे ज्यादा सुन रहा है, समझ रहा है, आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, पॉजिटिवली बात कर रहा है, आपसे 2-4 सवाल गाड़ी के भी लिए भी पूछ रहा है, ऐसे हर आरडीएससीज आरएससीज जो है 20 लोगों को आइडेंटिफाई कर लें। और इसी तरह से आपकी 7 तहसीलें कवर हो जाएंगी और आपके एक्सटेंडेड आर्म इस तरह बढ़ जाएगा। अब रोज तो विजिट कर नहीं सकते ब्लॉक और तहसील, महीने में, 20 दिन में, 15 दिन में एक बार आप वहां जाते हैं, तो उस दौरान, उस 1 से 15 दिन के बीच में आपका एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होगा जो कि आपकी हेल्प करेगा। इन केस वहां से अगर कोई इंक्वायरी आ रही है, इन केस वहां से कहीं शादी होने वाली है, कोई ऐसा गाड़ी बेच रहा है, तो पता चल जाएगा जी ये इन्होंने हमारे पड़ोस में गाड़ी बेची, नई गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ नाम और नंबर सेव कर देगा, और आपको 30-40-50 किलोमीटर दूर जाने की इनिशियली जरूरत नहीं है। फोन पे उससे कोऑर्डिनेट किया, जिस दिन उसके यहाँ विजिट करी, वहां जाके टेस्ट ड्राइव दी, और वहीं पर उस जनसेवा केंद्र के यहाँ पर आपने उस दिन अपना कैंप लगाया। तो दोनों चीज यूटिलाइज हो गई, वहां की टेस्ट ड्राइव भी हो गई, पोटेंशियल इंक्वायरी कवर भी हो गई, और सीएससी उससे आपकी भेंट भी हो गई, मुलाकात भी हो गई, और आपने वहीं पर अपना दिन कैंप में लगा लिया। कैनोपी होती है और स्टैंडी होती है हमारे पास, टेस्ट ड्राइव व्हीकल, कारपेट, ये और एक बैनर, ये लेके आप जरूर जाएं अपने विजिट पे। उसके बाद आते हैं हम आगे, और डिटेल में बताएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा कि इंक्वायरीज हम कैसे उसको एंटर करें। जब वो इंक्वायरी, यानी वो कस्टमर मान गया गाड़ी लेने के लिए, डन हो गई आपकी डील, उसके बाद ये एक ऑरेंज ऐप होता है, ये जन सेवा केंद्र के पास एक, इन लोगों के पास ऑरेंज ऐप कहते हैं। अगर नहीं हो तो इनको डाउनलोड कर लें, और अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो मुझे और रतन जी को या आप अंकित को अपने एरिया में आप कांटेक्ट करें कि जी ऑरेंज ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है या कैसे डाउनलोड होता है। उसके अंदर आप कस्टमर का एक्चुअल कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, जो कि वीएलई ऐप में अल्टरनेट नंबर्स के नाम से शो हो रहा होगा। वहाँ कस्टमर का नाम डालेंगे, ऐसे होता है ना, कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, और इनका अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और उसकी आईडी जन सेवा केंद्र वाले की, कि उस आईडी से उसने वो बुक किया है।
ये 5 चीज़ बहुत सिंपल है, 4-5 चीज़ें डालते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वीएलई आईडी, और उसके बाद उसको सबमिट कर देते हैं। जैसे सबमिट करते हैं ना, ऑर्डर नंबर लिख के आ जाता है स्क्रीन पे, उसका स्क्रीनशॉट ले और रतन जी मुझे और अपने सेल्स मैनेजर्स को आप शेयर कर दें, ताकि ये ऑर्डर, ये अगर आपका ऑरेंज ऐप के द्वारा ये लीड जनरेट नहीं हुई ना, तो जन सेवा केंद्र वाले को उसका पैसा नहीं मिलेगा। चाहे आप मुझे फोन करें, रतन जी को ईमेल करें, कुछ भी करें, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक पॉलिसी है जो कि जन सेवा केंद्र वालों ने ही हमसे कहा है करने के लिए। तो जब भी ऐसी कोई गाड़ी आप बुक करें जो कि जन सेवा केंद्र के थ्रू हो रही हो, तो आप उसको ऑरेंज ऐप में ज़रूर अपडेट कराएं और उसका ऑर्डर नंबर शेयर करें, तभी उसका बेनिफिट यानी 4,000 रुपये सेल्फ रेफरेंस पे 4 और 5,000 रुपये, और सेल्फ परचेस पे 12 और 18,000 रुपये का बेनिफिट उस जन सेवा केंद्र वाले को मिलेगा। और जब आप विजिट करेंगे, आप वो 20 आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वो जन सेवा केंद्र हैं जिनके यहाँ आपको सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट विजिट करनी है, या जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है आपके एरिया में, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड करें। एक डीलरशिप का व्हाट्सएप ग्रुप आपके यहाँ बना हुआ है, और उनमें उसको ऐड करते रहें। पहले हफ्ते में हो सकता है आप 4-5 करें, अगले हफ्ते में 4-5 करें, एक महीने में जाके आपके पूरे वो 18-20 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद रेगुलरली रतन जी और मुझे उसमें ग्रुप में ऐड कर दें, और हम उसमें रेगुलरली कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन भेजते रहेंगे, ऑफर्स, स्कीम। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि एक उसके ना दिमाग में पहली प्रेफरेंस, पहले अगर कोई गाड़ी का शब्द ले ना, तो उसके दिमाग में फौरन आ जाए कि हाँ, रेनो। आपसे एटलीस्ट एक बार वो संपर्क करे। तो अगर महीने में वो 4-5 लीड दे रहा है, और एक लीड अगर उसकी कन्वर्ट हो गई आपके थ्रू, तो आई थिंक इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारा कि उसका बेनिफिट क्या है, यानी अगर वो गाड़ी बुक करता है तो उसमें उसका क्या बेनिफिट है, अगर वो स्वयं खरीदता है, या अगर आपको को वो रेफरेंस देता है, यानी किसी और का गाड़ी खरीदने का नाम और नंबर आपको देता है, तो उसमें उसे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम उसे कहते हैं सेल्फ परचेज। स्वयं गाड़ी खरीद रहा है तो स्वयं गाड़ी खरीदने में 12,000 का उसको डिस्काउंट है एडिशनल क्विट पे। ट्राइबर और काइगर पे उसको 18,000 का एडिशनल डिस्काउंट है। यानी ओवर एंड अबव जो भी हमारी स्कीम चल रही होगी, उसके अलावा 12 और 18,000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट उसको मिलेगा। अब ये गाड़ी अगर वो अपने नाम से खरीदे तब भी मिलेगा, अपने ब्लड रिलेशन में यानी अपने पिताजी के नाम से खरीदे, अपनी माता जी के नाम से खरीदे, अपने भाई बहन के नाम से खरीदे, अपने बच्चों के नाम से खरीदे, या अपनी वाइफ के माता पिता के नाम से अगर गाड़ी खरीदे, तब भी उसको ये 12 और 18,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लास्ट में मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब भी डीलरशिप जाता हूँ कि कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन निकल के आता है, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद है हमारा रेफरल, यानी अगर वो जन सेवा केंद्र वाला बंदा आपको कोई इंक्वायरी, कोई लीड देता है कि ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं उन्होंने, तो उस कंडीशन में जब वो गाड़ी रिटेल हो जाएगी, और हाँ रिटेल हो जाएगी, तो क्विड पे 4,000, ट्राइबर और काइगर पे 5,000 रुपए उस जन सेवा केंद्र वाले को मिलेंगे। राइट। तो उसमें 12 और 18,000 है, इसमें 4,000 और 5,000 है। 4,000 क्विट पे है, 5,000 ट्राइबर और 5,000 काइगर पे है। अब सवाल ये आता है कि जन सेवा केंद्र वाले से ही क्यों गाड़ी खरीदे। वो बंदा जो है वो खुद शोरूम जाके भी तो गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन अगर वो खुद, ये जन सेवा केंद्र वाले को आपको बताना है, ट्रेनिंग देनी है कि सर अगर आप खुद जाके गाड़ी बुक कराते हो, तो आपको 5,000 रुपए की जो एसेसरीज हम दे रहे हैं वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी जन सेवा केंद्र का रेफरेंस का जो बंदा होगा, वो रेफरेंस की गाड़ी अगर वो बुक कराएगा ऑरेंज ऐप से जन सेवा केंद्र के द्वारा, तो 5,000 रुपए की एसेसरीज फ्री हैं डीलरशिप की तरफ से उस सारी रिटेल पर। तो लेकिन अगर वो शोरूम आके डायरेक्ट बुक करेगा तो नहीं मिलेगा, जन सेवा केंद्र वाले के थ्रू करेगा तो मिल जाएगा। ठीक है। हेलो सर, एक बैक करिएगा 1 मिनट रतन जी। एक सेकेंड, लेट मी म्यूट समबडी, आई थिंक। म्यूट कर दिए। या ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट, इसके अंदर डेमो की गाड़ियाँ और आपके स्पेशल विंस की गाड़ियाँ जो होती हैं वो नहीं होती हैं इंक्लूड, ध्यान रखिएगा। फ्रेश गाड़ियों पर ही ये ऑफर मिलेगा। तो अगर आपकी कोई ऐसी BND है तो उस पर ऑफर नहीं है, ये फ्रेश गाड़ियों पर ही ये दोनों ऑफर है। और इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड सर।
राइट। तो टाई अप के बाद क्या सिर्फ टाई अप हो गया कि हमें इंक्वायरीज देंगे? नहीं, इसके अलावा जैसे हमने आपको बोला कि आप उनके यहाँ कैंप लगा सकते हैं। तो जो भी CSC VLE डे है उस डे पर तो आपको वहाँ पर कैंप लगाना है। RDSEs को तो 100% जितने भी RDSEs हैं जो जनसेवा केंद्र सबसे ज़्यादा चलते हैं उनके पास आपको अपने यहाँ पर कैंप लगाना है। आप कैनोपी यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्टैंडी यूज़ कर सकते हैं, बैनर यूज़ कर सकते हैं आप, राइट। और आप डेमो व्हीकल इज कंपलसरी, मिनिमम 1 डेमो व्हीकल, आइदर वो ट्राइबर हो सकती है या क्विड हो सकती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि रूरल में यही हमारा मॉडल है, रनिंग मॉडल्स, तो हम यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट का अपना लिटरेचर लेके जाना है जब आप वहाँ जाएंगे, यानी लीफलेट आप साथ में लेके जाने हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग आपके पास पूरी लिस्ट होना चाहिए कि कौन सा मॉडल RXE, RXZ, RXT कितने का है। आपको फ़ोन नहीं करना पड़े, इमीडिएटली आप उसको वो प्रिंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए। RDSE रेगुलर विजिट करेंगे, यानी एक के बाहर तो वो लगाएंगे, आसपास जो भी वो 2-3 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के एरिया में है, यानी 5, 7, 10 जितने भी हो सकते हैं वो CSC VLE के, उन पर विजिट करेंगे, 5-10 मिनट बात करेंगे, उसके बाद अपना कैंप लगाएंगे आप। और ये इनका नाम और नंबर आप ज़रूर नोट करें, जो जहाँ जहाँ विजिट कर रहे हैं उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते जाएं साथ में। और हर महीने विजिट करेंगे और हर महीने फ़ोन करेंगे। एक फ़ोन तो महीने में बहुत आसान सी बात है, आप उनको कर सकते हैं। और एक विजिट, 20 आउटलेट जो आप आइडेंटिफाई करेंगे उनको एक फ़ोन और एक विजिट। और उसके अलावा जो आपके पोटेंशियल हैं 20 में से लेट्स से हो सकता है वो 8-10 पोटेंशियल ऐसे हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उन पे आप बैनर और पोस्टिंग कर सकते हैं। उस बैनर और पोस्टिंग के लिए आप आइडेंटिफाई कर लिए, नाम और नंबर अपने सेल्स हेड्स को दे दिए और मुझे बता दीजिए, मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी विजिट में और अभी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये बैनर का साइज है, रतन जी ने आपको ये पिक्चर दिखाई है। इसमें नीचे आप CSD ID आ जाएगी, CSC ID आ जाएगी, उस VLE का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे और हमारे ये 3 मॉडल। ये रेनो बुकिंग केंद्र यानी रेनो बुकिंग सेंटर के नाम से आप इसको बना सकते हैं स्पेशल। अगर वो रेनो बुकिंग सेंटर है तो उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, राइट। 4 और 5 हज़ार की जगह उसको 1-1 हज़ार एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी अगर आपने कोई स्पेशल रेनो बुकिंग सेंटर CSC को कन्वर्ट किया है जन सेवा केंद्र को, तो अगर क्विड पे 4,000 की जगह उसको 5,000 मिलेगा, ट्राइबर पे 5 की जगह 6 और काइबर पे 5 की जगह 6,000 रुपए का उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, 1-1 हज़ार का, अगर वो जन सेवा केंद्र रेनो बुकिंग सेंटर है। तो अगर आपके Rishan, I would स्पेशली like to ऐसे, add. Rishan, I would जी like सर, to add here. ये जो रेनो बुकिंग केंद्र अभी बता रहे हैं जिशन जी, जब आप अभी कोई नया बना रहे हैं तो उनको आप ये एडिशनल डिस्काउंट की स्कीम अभी नहीं बताइएगा। पहले इनको गाड़ी 2-3 बेच लेने दीजिए, उसके बाद आप मेल राइट, लिखेंगे जिशन जी को, अंकित जी को, मेरे को, कि ये हमने बनाया था 4 महीने पहले। उसकी फोटो भेजेंगे, रेनो केंद्र सेंटर हमने बनाया था, हमने उनको बोर्ड दिए थे, अभी ये इसने पिछले 3 महीने में 6 गाड़ी बेची हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको एज रेनो बुकिंग सेंटर ऑफिशियली आप रजिस्टर करें। फिर इनको हम जो है अपने एंड से मेल लिख के CSC पे रजिस्टर करा देंगे, ताकि इनको फिर एडिशनल डिस्काउंट मिलनी शुरू हो जाए। राइट। नेक्स्ट सर। और ये है जो जन सेवा केंद्र वाले हैं, जहाँ पर आप उनको ये एक प्रिंट आउट ज़रूर दे दें। ये प्रिंट आउट आपके लिए इंक्वायरी जनरेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर कोई जन सेवा केंद्र वाले के पास बंदा आता है, आपका बैनर वहाँ लगा हुआ है, आपके पोस्टर लगे हुए हैं, आपके लीफलेट वहाँ रखे हैं, उसके बाद उसने पढ़ने के बाद अगर जानकारी ली तो वो आपको तो व्हाट्सएप कर ही देगा, अपने पास भी एक रिकॉर्ड रखेगा, नाम, उसका नंबर, विलेज एड्रेस, मॉडल, काइगर, ट्राइबर, क्विड, किसके बारे में जानकारी ली, और वो उसने किसको दिया, RDSE को डायरेक्ट दिया या उसने सेल्स सेट को वो ट्रांसफर किया, अगर सेल्स सेट से उसकी जान पहचान है। तो ये एक पेपर आप उसको दे दें, उसके पास 4-5 प्रिंट करा के उसके पास दे आए, और डेली वो उसको मॉनिटर करेगा और मेंटेन करेगा, ताकि अगर आप वीकली जब उसके पास विजिट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसने मुझे 5 भेजी थी, इसने लिखी हुई है यहाँ पर 5, और मेरे पास भी 5 आई। अगर वहाँ 5 लिखी हुई है, आपको 4 दे दी, हो सकता है वो इतने काम में भूल गया हो। तो ये एक पेपर मेंटेन करना बहुत ये इंपॉर्टेंट है 50 आपके लिए। 50-60 रुपए का एक रजिस्टर आएगा भाई लोगों। ये 50-60 रुपए का रजिस्टर VLE के यहाँ पे जरूर लिखवा दीजिए, जैसे जिशन जी ने बोला। और उस रजिस्टर के हर पन्ने पे ऊपर वो अपना नाम, CSC ID और मोबाइल नंबर लिख दे। और जो भी उनके यहाँ पे डेली विजिट कर रहे हैं, डेट डाल के, जैसे आज 6 तारीख है, 6 तारीख को
25 कस्टमर्स ने विजिट किया किसी भी काम के लिए, उनका नाम और मोबाइल नंबर लिख ले। अगर विलेज एड्रेस और मॉडल इंटरेस्ट रेट पता लग जाए ठीक है, नहीं तो केवल कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर ही दे देगा। और यदि कोई पूछता है रेनो के बारे में, कौन सी कार अच्छी है, कीमत क्या है, फाइनेंस उपलब्ध है, उसके आगे यहाँ पे टिक कर दे या मॉडल लिख दे, और उसकी फोटो कॉपी जो लेकर के, फोटो पिक्चर लेकर के व्हाट्सएप पे आरडीएसी को और सेल्स हेड को भेज दे। अगर वो कोई ग्रुप बना है उसमें भी डाल दे, ताकि आरडीएसी और सेल्स हेड उसको फॉलो अप करके कस्टमर की कॉलिंग करें, और जो भी उनमें पॉजिटिव दिखेगा वो आप लोग वापस वीएलडी को बताओगे कि सर कल के 20 कस्टमर में ये 2 लोग पॉजिटिव दिख रहे हैं, आप इनको 2 को ऑरेंज ऐप पे अपलोड कर दीजिए अपनी इंक्वायरी, ताकि उसकी कमीशन मिस ना हो। तो आप उसको हेल्प करेंगे तभी वो आपकी हेल्प करेगा। यस निशन भाई। जी सर, नेक्स्ट। तो ये हमारे ऑफर्स हैं कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए, आपके सेल्स को सपोर्ट करने के लिए कस्टमर्स के लिए ऑफर है। बेस्ट ऑफर ऑफ द मंडे, महीना साल हमारा खत्म हो रहा है, दिसंबर का मंथ है, तो हमने स्पेशल ऑफर्स के लिए दिए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये डिप्लॉयमेंट कॉल में भी डिस्कस हुआ था, शेयर हुआ था आपके साथ। जो हमारा RXL ऑनवर्ड है क्विड पे, उस पर हमने 20,000 रुपये का कैश का ऑफर है और 20,000 का एक्सचेंज है एक्सेप्ट RXC। दूसरा हमारा ड्राइवर पे है, आप चाहें तो उसका फोटो भी ले सकते हैं अगर जिसके पास नहीं है। कि RXL ऑनवर्ड ड्राइवर पे 20,000 रुपये का कैश है और 20,000 रुपये का एक्सचेंज है। और हमारा काइगर पे 25,000 का अप टू कैश है और 20,000 का एक्सचेंज का ऑफर है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये बेस्ट ऑफर है, पूरे साल में इससे अच्छे ऑफर नहीं मिले होंगे आपको, आई एम श्योर। तो ये ऑफर्स आप फोटो क्लिक करके अपने साथ रखे हो, कस्टमर्स को बताइए। डेली कस्टमर एंगेजमेंट बाय आरडीएसी, ये उनका केपीआई है, यानी हर आदमी को एग्जिस्टिंग कस्टमर, यानी जो उस आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, ब्लॉक तहसील में जो रेनो के कस्टमर हैं, एटलीस्ट 2-3 कस्टमर से आप डेली मिलें। अगर आप 2-3 से डेली मिलेंगे तो आपको उनसे रेफरेंस मिलने के चांसेस हाई हैं। संतुष्ट कस्टमर होंगे, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप उनको सर्विस सेंटर लेके जाइए। अगर वहाँ पर भी सॉल्व नहीं हो रही, कोई बहुत बड़ी मेजर है, तो मुझे और रतन जी को या अंकित को बताइए कि सर इतना बड़ा चैलेंज आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है, यहाँ नहीं हुई, ये कस्टमर बहुत परेशान है। तो इस तरह की अगर कोई केस आएगा तो उसको सेपरेटली देखेंगे। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर 5 से 10, यानी आप यूज कार ब्रोकर्स के पास जाएंगे जो पुरानी गाड़ियों का लेन देन करते हैं, उनके पास आपको ज़रूर 2-3 कस्टमर मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे 4-5 अपने एरिया में विजिट करेंगे तो आप उनके पास जाएंगे तो बता देगा इसमें अभी गाड़ी बेची, नई गाड़ी ढूंढ रहा है, ये कौन सी ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आप उससे ले सकते हैं। तो आप प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स के पास अप्रोच कर सकते हैं उनको 5 से 10 डेली, ये करना है, मिनिमम टारगेट है। प्लस गूगल सर्च। गूगल सर्च, राइट। वीएलई रेनोमित इन्फ्लुएंसर्स, यानी आपको हर वीएलई जो आपके एरिया में है, मिनिमम 2-3 वीएलई से डेली मिले। आरडीएससी जब आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक फील्ड में है, तो 2 वीएलई से, 2 रेनो मित्र से और 2 इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन सा हो सकता है? ये मैकेनिक हो सकता है, सरपंच हो सकता है, जिला पंचायत अध्यक्ष हो सकता है, वो आपका वार्ड अध्यक्ष हो सकता है, ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो आप इनसे ज़रूर मिलें। और रेनो मित्र के बारे में दोबारा बताना चाहूँगा कि आप रेनो मित्र उस सारे लोगों को बना सकते हैं जो कि आपके यहाँ पर आइदर मैकेनिक हो, यूज कार ब्रोकर हो, या आपके बड़ा किराना वाला हो, मेडिकल शॉप वाला हो, किसी को भी ऐसे आदमी को जिसकी वहाँ पर उस एरिया में सामाजिक वैल्यू ज़्यादा है, लोगों से ज़्यादा मिलजुलता है, उसकी बात है वहाँ पे, आप उसको छोटा सा ब्रांड कर सकते हैं उसकी दुकान। उसका भी आप, अगर आप मुझे शेयर करोगे कि अपने सेल्स मैनेजर को शेयर करोगे कि जी इस महीने में ये 5 रेनो मित्र अपने एरिया में बनाना चाहता हूँ, तो उसका भी ब्रांडिंग अलग से हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन अच्छे रेनो मित्र हैं जो आपको लीड जनरेट करने में हेल्प करें। एक्टिविटीज, रेनो मित्र एक कोई ऐसा स्ट्रैटेजिक ढाबा भी हो सकता है, छोटा सा चाय दुकान भी हो सकता है, जहाँ पे कई विलेजर्स आकर के बस स्टैंड के पास में आकर के उसके पास चाय पीते हैं, सुबह शाम बैठते हैं, गप मारते हैं। या फिर सरपंच भी हमारा रेनो मित्र हो सकता है, जहाँ पे चौपाल होता है। तो वहाँ पे भी, जैसे जिशन जी ने बोला, हम लोग ब्रांडिंग वहाँ पे भी आपके लिए करवा देंगे, ताकि हमारी गाड़ी की फोटो भी हो, उसका नाम भी हो, उसका मोबाइल नंबर भी हो, और उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट डीलरशिप दे सकती है, ताकि वो लीड आपको देगा।
राइट। जैसे आपने देखा होगा गांव तहसील लेवल पर आपके यहाँ पर चाय की दुकान होती हैं जो क्रॉस रोड चौराहे पर होती हैं, बड़ी दुकान होती हैं, सुबह से शाम तक हजारों आदमी आके वहाँ सामने से गुजरते हैं या चाय पीते हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन आप अपने यहाँ आइडेंटिफाई कर लें और उनके यहाँ पर हम बैनर लगाएंगे, वहाँ पोस्टिंग करेंगे और उसको आप चाहो तो एक अच्छा सा मॉडल बना सकते हैं, रेनो टी स्टॉल के नाम से कुछ बढ़िया सा अपने एरिया में कर सकते हैं। आपको लगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चाय या कोई भी खाने का दुकान है, मिष्ठान भंडार है, और उसको आपकी डीलरशिप की तरफ से एडिशनल सपोर्ट आएगा अगर वो आपको रेफरेंस देता है और गाड़ी बिकती है तो ऐसे जो जो बनाएगा आप मुझे शेयर करें, अपने सेल्स मैनेजर के टीएल के थ्रू शेयर करवाएं और उनको हम करेंगे। हमने ऐसा प्लान किया है कुछ डीलरशिप्स पे कि जो मैकेनिक्स के साथ कर रहे हैं, जो कि अपने यूज कार ब्रोकर्स के साथ कर रहे हैं, कनल कर रहा है, एमजी कर रहा है, राइट, और ऋषभ ने ऐसा प्लान किया है, ऋषभ ने करा है। तो जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं आपके यहाँ पर करते हैं, उनको हम और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए वी आर वेरी ओपन, ताकि आरडीएसी और उनके सेल्स बढ़े और उनके एरिया में रेनो की मार्केटिंग हाई हो, अच्छे लेवल पर हो। उसके अलावा हम डेमो, टेस्ट ड्राइव और डिस्प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जितने भी रूरल डे होते हैं, सीएससी वीएलई डे होते हैं, इफ्को कनेक्ट डे होते हैं, आपके एरियाज में आरएमवी डे होते हैं, इस दिन आरडीएससीज को कैंप लगाना इज मैंडेटरी। 100% सारे आरडीएससी उस दिन फील्ड पे हों, कैंप लगाएं, राइट। टीएल्स जो यहाँ पर कॉल पर हैं, अगर नहीं है तो आप अपने अपने टीएल्स को ये बात स्पेशली नोट कर लें कि सारे आपके डेज जो हैं वो 100% आप उसमें पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि अगर आप डेज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर महीने में किस टाइम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद एडिशनली प्लान करना है हर महीने। तो ये बात मैं आपके टीएल्स को भी बोलता हूँ, सेल्स हेड्स को भी बोलता हूँ, यहाँ पर भी रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई कहीं कोई चैलेंज आ रहा है, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, नहीं है तो मैं अभी चैट बॉक्स में लिख दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, सर ये चैलेंज आ रहा है, मुझे नहीं मिल पा रहा है, कैनोपी नहीं मिल पा रही है, ये सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू, 100% आपका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट सर। हाउ टू अचीव रिटेल टारगेट, यानी हर महीने आरडीएससी का मिनिमम 2 से 3 रिटेल होता है। जो नया है उसका 2 है और जो पुराना है उसका 3 का टारगेट मिनिमम है। जो ज़्यादा सीनियर है उनका 4 और 5 भी हमने कई जगह पर रखा हुआ है, लेकिन ये बेयर मिनिमम है नए लोगों का, 2, 4, 6 महीने वाले। तो इनको अगर टारगेट अचीव करना है तो मिनिमम आपको 5 बुकिंग लेकर आनी हो। 5 बुकिंग कैसे लाएंगे? सबसे पहले आपको फील्ड विजिट करनी पड़ेगी, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, यानी टेस्ट ड्राइव करानी पड़ेगी आपको, कैंप्स लगाना पड़ेंगे, होम विजिट करना पड़ेगा, पुराने कस्टमर से रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मिनिमम आप जाके 4-5 बुकिंग करोगे। उस बुकिंग, टेस्ट ड्राइव और बुकिंग के लिए आपके पास कम से कम 10 हॉट इंक्वायरीज होनी चाहिए, तो जाके आप 4-5 बुकिंग में कन्वर्ट होगी। 50% तो बहुत मिनिमम है। अगर 10 बुकिंग होगी, 10 हॉट इंक्वायरीज होंगी तो जाके कहीं 4 या 5 आपकी बुकिंग्स होंगी। उस हॉट इंक्वायरीज को 8-10 को लाने के लिए कि आपके पास टोटल इंक्वायरी में से 8-10 हॉट हो, आपके पास कम से कम 20-25 अच्छी इंक्वायरी, गुड इंक्वायरीज होनी चाहिए। गुड इंक्वायरीज होने के लिए आपके पास सबसे पहले, उससे पहले क्या होना चाहिए, ऑन एन एवरेज 100 आपके पास इंक्वायरीज होना चाहिए। यानी आपने अगर महीने में 5 कैंप लगाए, एक कैंप में आपको 20 इंक्वायरी मिली, 5 कैंप में आपको 100 इंक्वायरी मिली, तो उस 100 इंक्वायरीज में जाके आपके पास 8-10 ऐसे होंगे जो कि आपके हॉट होंगे, जो गाड़ी लेने के इच्छुक होंगे, और उसमें से आपके 4 या 5 ऐसे होंगे जो एक्चुअली आपकी गाड़ी बुक कराएंगे, उसमें से 2 या 3 ऐसे होंगे जो आपकी गाड़ी मिनिमम लेंगे। किसी का लोन कैंसिल हो जाएगा, किसी को अगले मंथ प्लान करना है, किसी की शादी होगी 1.5-2 महीने बाद, वो तब का प्लान करेगा, किसी का लोन नहीं हो पाएगा, किसी के डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं हो पाएंगे। तो ये हर महीने हर चैलेंज आएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा एक स्लैब है, फनिल है, इस तरह क्रिएट करनी पड़ेंगी। और होम विजिट, टेस्ट ड्राइव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे आपके जो इवेंट्स हैं उस पे मंथली वो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप उसमें पार्टिसिपेट करें, राइट। आई थिंक ये सर पॉइंट मैंने कवर कर लिया है। ग्रामीण या महोत्सव एक रह गया था, तो ग्रामीण महोत्सव हमने प्लान कर किया लिया, है उसने पिछले कर महीने लिया भी, अपना अंकित ने करा है जी। अंकित ने। नेक्स्ट सर। तो डेली आरडीएससी रिपोर्ट पे एक बार आप स्ट्रेस कर दीजिए लास्ट में। जी, तो हमारे हमने आपके टीएल्स को और आपके सेल्स मैनेजर को लिंक शेयर किया, रूरल ग्रुप में भी है लिंक, उसमें आपको डेली अपनी जो रिपोर्ट है आरडीएससीज को वो शेयर करनी है। यानी आपने दिन भर
कहाँ गए, कितने लोगों से मिले, कहाँ इवेंट किया, सारी आपकी डिटेल्स उसके अंदर है। रूरल वाले ग्रुप में अंदर कोई आरडीएसी अगर नया है, वो ऐड नहीं है, तो अपने सेल्स मैनेजर को बोले नाम और नंबर मुझे शेयर कर दें, मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन वो लिंक आप सबके पास होना चाहिए। बाय 6 PM इवनिंग आपको डेली अपनी वो रिपोर्ट शेयर करनी है, और वो रिपोर्ट हम वीकली बेसिस पर शेयर करेंगे ऑफ एवरी फ्राइडे, कि ये मंडे से फ्राइडे तक क्या हुआ, किसने रिपोर्ट किसने सबमिट की, किसने नहीं की, किसने कितनी इंक्वायरी जनरेट करी, वो सारा डेटा शेयर होगा। तो आप लोग इससे प्लीज एक डेली। लाभ आप लोग को होगा कि जो ये जिशन जी बता रहे हैं, वीकली रिपोर्ट हम लोग आपसे शेयर करेंगे, आप खुद भी एनालिसिस कर लेंगे कि आपका पता लगेगा कि रिटेल आपने प्लान 3 किया था, 4 कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि आप खुद ही मॉनिटर कर रहे थे अपनी रिपोर्ट कि आपने प्रोस्पेक्ट रेगुलर मिले, इंक्वायरी उसमें से निकाली, हॉट इंक्वायरी निकाली, टेस्ट ड्राइव किया, बुकिंग निकाला। तो ये आपके खुद के मॉनिटरिंग के लिए है कि आप कितने नए प्रोस्पेक्ट, ओल्ड कस्टमर, वीएलई, सरपंच, कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपके खुद के आसानी के लिए है। इट इज लाइक हेल्प योर सेल्फ, प्लस हम आपको हेल्प करेंगे आपको हेल्प करने के लिए, और आप हमें हेल्प करेंगे हमें रिटेल देने के लिए। या जिशन भाई? तो ये आरडीएससी का है, कंसल्टेंट आरडीएससी। जो इस मंथ है फर्स्ट रिटेल से ही आपको मिल रहा है, यानी 2000 रुपये पर कार आपको आपका इंसेंटिव है। और अगर आप मिनिमम 2 गाड़ी भी करते हैं तो आपको 4000 मिलेगा। और अगर डीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है ये, कि अगर वो 4 से 5 रिटेल करते हैं तो 8-10 हज़ार रुपये महीना कमा ऐसा सकते तो हैं कभी इजिली। इंसेंटिव आया नहीं ना जिशन, कभी नहीं आया ना। नहीं सर, दिस इज द बेस्ट इंसेंटिव बेस्ट एंड फर्स्ट थ्रू आउट टाइम। द ईयर। बेस्ट सेल्स ऑफर्स पूरे साल का अगर आप देखेंगे, सबसे अच्छा सेल्स ऑफर है, सबसे अच्छा आरडीएससी के लिए इंसेंटिव। यानी एक गाड़ी बेचेगा तो 2000, 2 बेचेगा तो पहली 4000, गाड़ी से ही, पहली पहली गाड़ी से। गाड़ी से। और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, कि इससे अच्छा पैसा कमाने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इस महीने तो कमाएंगे कमाएंगे, और डबल इंसेंटिव जो आप लोगों को मिल रहा है वो आपको इस महीने आपका क्लियर होने वाला है। पिछले टाइम जो नवंबर तक को मिलने था, पहले आपको ये बताऊं कि वो दिसंबर में क्लियर हो रहा है। उसके बाद जो आपको फरवरी में मिलेगा डबल इंसेंटिव। तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी, यहाँ से भी आप पैसा कमाएंगे 2000 रुपये पर कार, और आपको फिर डबल इंसेंटिव जो मिलेगा फरवरी में मिलेगा। तो एक्सेलेंट। इससे अच्छा ऑफर आपको थ्रू आउट पूरे साल नहीं मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट, आप सब लोग एक टारगेट बना लो कि मिनिमम जो है हमें 4 से 5 गाड़ी रिटेल करनी है आरडीएस इस महीने, ताकि 8-10 हज़ार रुपये मिनिमम हम अपने महीने में अपने घर लेके जाएं। वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड रतन जी, नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक थैंक अब यू आप जिशन शुरू जी। करेंगे। थैंक यू रतन जी, थैंक यू वेरी मच। और आरडीएससी प्लीज़ अपनी रिपोर्ट बाय 6 PM डेली शेयर करेंगे। यहाँ मैं इतना कंक्लूड करता हूँ। आपकी रूरल डिप्लॉयमेंट कल है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा ट्विट टाइम के साथ, आपके सेकेंड हाफ में ही रखेंगे प्रोबेबली। और रेनो मित्र सबको बनाना है। CSC इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको अपने CSC आइडेंटिफाई करने हैं हर आरडीएससी को 20 ब्लॉक और तहसील लेवल पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू जिशन जी, आपने अच्छे तरीके से सबको समझाया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके अपने KPIs, उनको अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़, और उनको अचीव करने के लिए कौन कौन से चैनल हैं, VLE चैनल है, रेनो मित्र है, सरपंच है, तो कैसे आपने काम करना है, क्योंकि इसी से ही आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, केवल आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो टास्क जो आपको करने हैं डेली आप अपने लिखते चलिए। और हमारी जो कमिटमेंट है आज की इस ट्रेनिंग की, जो हम लोग कर रहे हैं, और दिसंबर का महीना है, नया वर्ष आने वाला है कुछ दिनों बाद, 2024 का हम स्वागत करें और अपनी कमिटमेंट करें कि हम वो चीज़ पे फोकस करेंगे जो चीज़ हमारे कंट्रोल में हो और अचीव हमारे टारगेट करने के लिए हेल्प करे। हम वो चीज़ के ऊपर कभी भी वरी नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हम अपना टारगेट अचीव करेंगे जब एक बार एग्री हो गया, हर हालत में हर तरीके से हम अपना टारगेट ज़रूर अचीव करेंगे। ज़ीरो पे कोई भी आरडीएससी नहीं रहेगा। ये दिसंबर का माह आप लोग ऐसा एक क्रिएट कर दीजिए बॉस, कि कहीं पे भी हमें ये मौका ना मिले ये लिखने के लिए कि आरडीएससी रेड में है और ज़ीरो किया है। तो मिनिमम से मिनिमम 2 कम से कम हर आरडीएससी करे गाड़ी, और जिनकी मैक्सिमम की वो है वो मैक्सिमाइज़ करें। जो 4 करता है वो 5 करे, जो 5 करता है वो 6 करे, और डबल करने वाले भी इसमें प्रोत्साहित हों, ताकि इंसेंटिव इस महीने में आप बहुत अच्छा ले सकते हो।
और ये चीज़ हम प्रण करें कि हम एज RDSE होकर के एम्प्लॉय की तरीके से नहीं, कि हम वहाँ पे डीलरशिप पे काम नहीं कर रहे हैं, बट हम स्वयं डीलरशिप के मालिक हैं। इसको सोचते हुए अपने एटीट्यूड के साथ हम काम करें, ये हमारी सबकी कमिटमेंट होनी चाहिए। और RDSE को क्या इम्पोर्टेंट बनाता है, जैसे कि मैंने बताया, भारत युवा 2030 तक में एक युवा भारत होगा, और इंडिया ग्रो कर रहा है, रेनो भी ग्रो कर रहा है, रेनो तैयार है, और RDSEs हमारे सब तैयार हैं। यही मैं चाहता हूं, ताकि हम लोग आगे की उड़ान अच्छे तरीके से हम भर पाएँ और ग्रोथ करें अपने लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा काम करें। इसी के साथ अभी मैं ओपन सेशन करूंगा। आप लोग RDSE फ्री फील करिएगा अपने बारे में बताने के लिए, डिस्कशन के लिए। और ये सूरज कुमार जी, आप जरा अपना ऑडियो मोबाइल जरा बंद कर दें बॉस। सूरज कुमार जी, अपना वीडियो बंद कर दीजिए। अभी मैं ओपन सेशन रख रहा हूं, सो लेट अस ऑल डिस्कस। किसी का कोई भी पॉइंट हो तो यहाँ पे जिशन जी भी हैं और अंकित जी भी हैं, और जिन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई वो चैट बॉक्स में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना लोकेशन लिख के, डेजिग्नेशन लिख करके चैट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। किसी का भी कोई भी प्रश्न हो आप कृपया पूछें। किसी का कोई Thank you प्रश्न? very much, Ratan sir. Sir, I have a question for you. हाँ जी, Sir, कौन बोल रहे हैं, Sudeep पहले नाम Mitra बता from दीजिए। Sikkacast Global. ओके, Sir, do you have any special discounts for schools, colleges? Actually, I have a background of schools. I mean, coming from a publication background, so just have a query. there are corporate discounts which are mentioned for schools, teachers, etc., caretakers. So if you go Right, as per the sales bulletin, you will find that. And I would request Ankit, he will share with you the details very shortly. right, He will send you right, the sir. bulletin. Right, sir. Thank you so much, sir. Sudeep, Welcome. Sudeep, I will share. We have 8,000 rupees discount as a corporate for Right, teachers. right, sir. Thank you so much, sir. Anybody else? Any question, please? वेरी गुड। आई एम थैंकफुल कि जो लोग नए हैं कम से कम वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हम लोग जो निकलेंगे, और कोई भी क्वेश्चन दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम ना पूछ पाए, और कोई भी डोंट फियर, ओपनली बोलिए क्वेश्चन अपना। हेलो जी नमस्ते सर, रेनो शोरूम भीलवाड़ा से दिनेश बात कर रहा हूँ, आर्गस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा से। हाँ जी दिनेश जी। सर थोड़ा इंसेंटिव का एक बार क्लियर कर देना। वो सर बता रहे थे ना कि वो डबल इंसेंटिव स्लैब का, वो दूसरी चीज सर वो पता ही नहीं चलता सर कि लास्ट कब का आया कब का नहीं आया। जैसे वो आया था जून के बाद कहीं आया था इंसेंटिव। ऋषभ, कैन यू डबल थ्रो सम लाइट इंसेंटिव ऑन उन दिस लोगों प्लीज? के डबल इंसेंटिव उन लोगों के लिए है जो कि जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस जुलाई से पहले तक थी, यानी 6 महीने मिनिमम थी। राइट, न्यू हाँ सर। जॉइनर्स के लिए वो नहीं था, और नवंबर में वो आना था। नवंबर अभी अंडर प्रोसेस है, दिसंबर में वो आपको इस बाय एंड ऑफ द मंथ वो मिल जाएगा डबल तो इंसेंटिव। सर वो ये कब से आएगा बाय सर? मतलब 3 महीने कौन का सा है महीने भाई। से आएगा, क्वार्टर ऐसा कुछ कंफर्म करते हैं, बताते हैं सर? आप क्या हैं, RDSE हैं, RSEs हैं, क्या गए हैं आप? आरडीएक्स है सर, लेकिन मुझे हमें लग रहा है सर कि हमारा लास्ट जून के बाद से, जून से ही नहीं आया तब शायद, क्योंकि जून के पहले आया तो था आप मुझे पाइन ना पर आया था। सेपरेटली कॉल कर लेना, मुझे सेपरेटली कॉल कर लेना, मैं आपका चेक करके बता दूंगा। आपके नंबर बता दीजिए ना सर। मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ नंबर। ओके सर। नंबर जिशन जी का आप नोट कर लीजिए। और दूसरा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा, ताकि हम सब लोग के पास में चीज रहे और हम नोट कर लें उसको। जिशन जी का नंबर है, नोट कर लीजिए, 89 जी, तो 7 8979989555
ये सॉरी आपने सर जो सवाल किया है ये 2 बार आना है डबल इंसेंटिव, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। सर नवंबर में एक आना बार था, और अरे सुन तो लो भाई पहले मेरी तो सुन लो। अगर सेपरेट आपका नहीं आया तो मुझे पर्सनली इसके बाद कॉल कर लेना, मैं आपको चेक करके बता दूंगा आपका क्यों नहीं आया। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, नवंबर में आना है और फरवरी में आना है। तो जो नवंबर वाला था वो अब दिसंबर में क्लियर होगा, जुलाई अगस्त सितंबर का, अगस्त सितंबर अक्टूबर का, सॉरी, नवंबर में, और नवंबर दिसंबर जनवरी का फरवरी में। तो नवंबर में जो आना था वो दिसंबर में आएगा, जिन लोगों का आना था, प्लस आपका जो फरवरी में आना है वो अब ड्यू है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने की सेल का वो फरवरी में आएगा। ओके सर, ये नंबर कंफर्म करा देना सर एक बार वापस। 8979 चैट बॉक्स में देख लो भाई, 897999 हाँ सर 89555। ओके और थैंक किसी यू का सर। कोई प्रश्न हो? लास्ट क्वेश्चन किसी और का हो? सर ये दिसंबर का कब तक आएगा? भाई ट्रेडिंग से रिलेटेड सवाल हैं वो आप पहले पूछें। आपका इंसेंटिव का सवाल आप एरिया मैनेजर से और सेल्स हेड से उनसे पूछ के आइए, ठीक है? उन लोगों आज को की पता है। ट्रेनिंग का कोई सवाल हो आपको, ट्रेनिंग का बिजनेस सवाल का, होना चाहिए रूरल ना का पहला। कोई सवाल हो वो बताइए प्लीज। पहले ट्रेनिंग का बताओ, ट्रेनिंग में आपको लोगों को डाउट है तो पहले भी क्लियर कर लेते हैं। जन सेवा केंद्र हमारे यहाँ अगर नहीं है तो फिर अपन उसको जैसे वर्कशॉप्स वगैरह हो गए उसपे रेनो मित्र क्रिएट कर लेना उसमें, ठीक है? जन जितेंद्र सेवा जी केंद्र ऐसा हो नहीं सकता हो ही नहीं सकता। कि कॉमन सर्विस सेंटर वीएलईज आपके यहाँ, आप कौन से एरिया से हैं? सर नागौर से। जितेंद्र जी नागौर से आप गूगल पे एक काम करिए, गूगल पे तुरंत डालिए जन सेवा केंद्र इन नागौर, डालेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जन सेवा केंद्र नागौर, आप हाँ जी, मुझे हाई हाई लिख के भेजो, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ सीएससी लोकेटर का। उसके राइट, अंदर आप नाम, मोबाइल नंबर डालोगे, सॉरी नाम, स्टेट सेलेक्ट करो आप सब मिल राजस्थान, जाएगा आपको। और आपको उसके अंदर ब्लॉक और तहसील लेवल पर पूरा मिल जाएगा। हाई मुझे लिख के व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा था जगदीश जी, थैंक यू वेरी मच। जीशन भाई, आई वुड रिक्वेस्ट, ये जो लिंक है ना ऐप लोकेटर का, ये आप कृपया करके सेंट्रल जोन पे सभी को डाल दीजिए, जिसके पास नहीं होगा वो भी डाउनलोड कर लेगा, प्लस अंकित को भेज दीजिए, नॉर्थ ग्रुप पे भी वो डाल दे, ताकि सभी के ठीक पास है। ये हो जाएगा तो जिसके ये पास आपने नहीं है। क्या नाम बताया अपना, नागौर से क्या नाम था, सॉरी? जगदीश जगदीश जी, हेलो? जितेंद्र बोल रहा हूँ, जितेंद्र। जितेंद्र, अच्छा। तो कौन से नागौर में, किस ब्लॉक में? दिगाना, दीदवाना, जायल, कूचा मंसिर है? किस प्रॉपर ब्लॉक में कह नागौर रहे हैं से आप? बोल रहा अरे प्रॉपर नागा से तो बोल रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ हर ब्लॉक में। एग्जाम्पल लेता हूँ दिगाना, तो दिगाना में आपके कम से कम 15 सीएससी सेंटर है। हूँ। ई मित्र, लाइक ई मित्र पे। ई मित्र से हमारा टाइप नहीं है। ओके। भैया वीएलई बोलते हैं, आप वीएलई डालो ना, मैंने अभी वीएलई डाला नागौर राजस्थान में, तो मेरे ओके। पास में कुकना बीकानेर वाले का घर आ गया, सहज ई विलेज आ गया, वीरेंद्र शीलगामा आ गया। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये इतने लोग मेरे पास आ गए यहाँ पे। खाली आपने गूगल पे डालना है, और जो ऐप अभी डिस्कस कर रहे हैं जीशन जी, वो भी आपको देंगे। इसमें कम से कम आपको 100-150 से ज्यादा मिलेगा हर एक ब्लॉक में, तहसील में। नागौर ओके में सर, ही मैं थैंक यू। देख रहा हूँ तो 150 मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, ये ना ठीक लिंक है। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये कोई ऐप नहीं है सर, ये लिंक है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद उसमें सबसे पहले स्टेट पूछेगा, स्टेट पे क्लिक करिए, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पे आप अपना नाम सेलेक्ट करिए, उसके बाद वो नीचे आ जाएगी लिस्ट ब्लॉक्स की, तो उसमें आप ब्लॉक अपना सेलेक्ट, हर ब्लॉक पे आ जाएगा कितने हैं टोटल। नीचे राइट साइड में व्यू लिखा हुआ है, हर नाम के आगे व्यू लिखा है, यानी व्यू पे क्लिक करेंगे तो उसका नाम, मोबाइल नंबर और विलेज का नाम, ये 3 चीज आ जाएंगी। दूसरा नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे, उस पर व्यू पे क्लिक किया तो नाम, उस सीएससी लोकेशन का क्या नाम है, जन सेवा केंद्र वाले का, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका गांव कौन सा है, ये क्लियर आ जाएगा। ये देखिए, ये है सीएससी लोकेटर, ये सीएससी लोकेटर है, मिल जाएगा। अभी निशन जी आपको भेज रहे हैं। ठीक है। ओके, सो आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें एक और, अदरवाइज वी कैन क्लोज डाउन।
Mr. Ram Rai is there, Zishan bhai? Yes, राम सर Okay. हैं Ram sir hai. So और Ram sir, I would request you to please conclude and convey कंक्लूड your करने के best लिए wishes ओके to the team. Yeah, if he is there. गिव मी अ सेकंड, अभी वो कनेक्ट करें जी, एक सेकंड। अच्छा, मैंने ना आपको बता दूं, ये जो लोकेटर है CSC लोकेटर, ये मैंने सेंट्रल के रूरल ग्रुप में शेयर किया है और इसके अलावा आपको कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको नॉर्थ के लिए चाहिए तो मैं अंकित को शेयर कर रहा हूँ। अंकित और रतन जी नॉर्थ की ग्रुप में शेयर कर देंगे रूरल में CSC लोकेटर। इसका बहुत सिंपल तरीका है, लिंक पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपना स्टेट के बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है आपका डिस्ट्रिक्ट के बाद तीसरा ऑप्शन नीचे आएगा ब्लॉक का। आप आपके जितने भी ब्लॉक होंगे 5, 10, 15 उन सबके नाम लिख के आएंगे। आप पहला ब्लॉक क्लिक करिए, थोड़ा सा वो पेज 2-4 सेकंड लेता है लिखने ओपन होने के लिए। उसके नीचे 15, 20, 25 जितने भी वहाँ पर जनसेवा केंद्र वाले हैं सबके नाम लिख के आ जाएंगे। उसके आगे व्यू लिख के आ जाएगा। जैसे ही आप हर पे सब पे व्यू पे क्लिक करते रहेंगे, उसके अंदर की डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस जनसेवा केंद्र वाले का वो आ जाएगा। तो जो भी उस तहसील में 15, 20, 25, 30 सॉरी ब्लॉक में होंगे उस सबके नाम नंबर आपको वहां से मिल जाएंगे। उसके अलावा आपका कोई क्वेरी होगा तो आप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, हम लोग से आपको गाइड कर देंगे। मैं सर को देता हूँ, मेरे से ही कनेक्ट कर रहे हैं। ओके ओके ओके। So good afternoon everyone once again. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी, बिकॉज मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही है शायद। Yes, everybody is on mute. Okay, great. So thanks for attending this. Thanks for attending this training program. I think बहुत अच्छा रहा। रतन जी और सब हमारी टीम ने मिलकर के आपको काफी चीजें बताई। आई एम श्योर कि कई सारी चीजें रिपीट हुई होंगी, तो जो रिपीटेशन है वो ऑफ कोर्स आपके माइंड को रिफ्रेश करेगा, आपके पॉइंट्स ब्रश अप हो जाएंगे। और जिनके लिए नई थी, आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट दैट दे वुड हैव टेकन नोट ऑफ इट एंड एंश्योर कि उन चीज़ों को अपने लाइफ में इस्तेमाल करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, जिससे कि आप, आपकी डीलरशिप और रेनो आगे बढ़ सकें। I also understand that there were some questions and answer session. Hope all the doubts were cleared. अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है, you can still ask or maybe connect with us after this training program also one-on-one. You have the contact details of team. So please do reach out to us to clarify anything. Don't hesitate. कभी भी कुछ सीखने के लिए कभी शर्म नहीं करना। ये मत सोचना कि मुझे नहीं आता है, अगर मैं पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसको ये भी नहीं आता। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको आता नहीं है, लेकिन वो पूछते ही नहीं, तो वो वैसे ही रह जाते हैं पूरी लाइफ। लेकिन जो लोग लाइफ के शुरू के फेजेस में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, वो जो है काफी आगे जाते हैं और आगे लीडरशिप पोजीशन को अटेन कर पाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए पूछना और मुश्किल होता जाएगा। अभी आप ग्राउंड लेवल पे हैं, अभी आप नए हैं, आप के डाउट्स होना बहुत स्वाभाविक है। और आपके ही नहीं, किसी के भी, हमारे भी, लाइक मैं हूँ चाहे रतन जी हैं, हमारे भी डाउट्स होते हैं, तो हम भी क्लैरिफाई करते हैं अपने सीनियर से। तो डाउट्स हर किसी को हर पोजीशन पे रहते हैं और आपको वो क्लैरिफाई करने में कभी भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस डाउट्स को क्लियर करेंगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। तो कभी भी कुछ भी हो, वेट ना करें किसी के आपके पास पहुंचने का। आप प्रोएक्टिवली हमारे पास पहुंचे, अपने सेल्स मैनेजर के पास पहुंचे, हमारे एरिया मैनेजर्स के पास पहुंचे, रतन जी के पास पहुंचे और अपने जो भी पॉइंट्स हैं उसको क्लैरिफाई करें और समझें उनसे बेशक कि मैं ये कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, अब क्या करूं। कई लोग होंगे हमारे सिस्टम में जो कि आपको लगता होगा कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो शायद हो सकता है कहीं पर डायरेक्शन में गलती हो, तो हमें डायरेक्शन को करेक्ट करना होगा। तो जहां पर गेट होता है उसी वहीं से दरवाजा खुलेगा। अगर दीवार पे सर मारेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि दरवाजा किधर है, और वो गाइड करने के लिए ही हम लोग हैं। और हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए और आपस में कोऑर्डिनेट करते रहिए। मे बी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे जो कुछ अच्छा कर रहे होंगे, उनसे भी बात कीजिए कि भाई तुम कैसे अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा इतना गाड़ी हो जा रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, क्या करना चाहिए। तो आप एक दूसरे से भी लर्न कीजिए। क्रॉस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और
कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन हमें डटे रहना है और लगे रहना है, तभी रिजल्ट आएगा. So with that, I wish all of you a great month and all the best for your excellent performance in this month. Thank you very much. Thank you, Mr. Ram, Mr. Zishan, Mr. Ankit, for your trainings and motivational words for the North and Central RDSEs. और सभी RDSEs को मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ये दिसंबर का महीना एक ऐतिहासिक महीना हम बना दें, ताकि 2024 में जब हम एंटर करें तो बड़े प्राउड फील करें कि हमने दिसंबर के महीने में मिनिमम 2 गाड़ी कम से कम बेची है, जीरो पे कोई नहीं रहा है, और हैप्पी और सेटिस्फाइड होकर के हम अपने घर पे एक अच्छा इंसेंटिव लेके हम गए हैं दिसंबर के मंथ में. और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अब आपसे हमारी टीम के साथ मिलकर के अलविदा लेता हूं. फिर मिलते हैं नए साल के लिए. बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एक सेकंड, किसी ने अपना भी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है ना, तो प्लीज मार्क कर लीजिए. उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा तो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, तो अभी क्लोजिंग अटेंडेंस आप सब लोग मार्क कर दें. थैंक यू दिशा भाई. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू अंकित. और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी लोग यहाँ आए और सभी लोगों ने आई एम श्योर लर्न किया होगा. इसके बाद 3 से 4 बजे की एक और ट्रेनिंग है. आप अपने मैनेजर्स को एक बार इन्फॉर्म कर दें विस्तार आउटलेट्स की, यानी जो भी पीओ एसओ उलाओ जो भी आपके यहाँ पर है उनकी ट्रेनिंग है. तो एक बार उनको भी बोल दें, इन्फॉर्म कर दें कि 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लें, यानी 2:50 पे सभी लोग ज्वाइन कर लें. 3 से 4 हमारी वो मीटिंग है. तो प्लीज आप सब लोगों को एक बार अपने सेल्स मैनेजर को इन्फॉर्म कर देंगे. और जीशन जी ने सेंट्रल ग्रुप में रूरल में डाल दिया CSC लोकेटर का, और मैंने नॉर्थ ग्रुप में भी डाल दिया है. तो आप सभी लोग वहां से देख लीजिए और अपने एक्शन पॉइंट पे आ जाइए, ताकि आपके टारगेट्स अच्छे अचीव हों. हमें भी बड़ी खुशी होगी. थैंक यू.